हाँ जी, तो राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कंप्लीट जून मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, राजस्थान हो, सारे पढ़ने वाले हैं। और ये मैराथन क्लास आपकी रहने वाली है। और इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन बनाए गए हैं। और इसमें आपके स्टेटमेंट वाइज हैं, चाहे मिलान करने वाले हैं, बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें आपको बड़े ध्यान से केयरफुली तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका जवाब देना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जो आयुष्मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के अंतर्गत आभा आईडी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहला है कि जून 2026 तक आभा आईडी बनाने में देश जो राजस्थान का जो देश में कौन सा स्थान रहा है। उन्होंने बोला प्रथम नहीं था, दूसरा स्थान था। एक तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी बात करेंगे कि आभा आईडी 14 अंकों की है। हाँ, तो 14 अंकों की आईडी, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद बात करेंगे, तीसरा है कि देश भर में कुल 90 करोड़ से अधिक आभा आईडी खाते खोले जा चुके हैं। ये भी सही है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट केवल 1 गलत है, जिसमें कि पहला स्थान नहीं, भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर आपके आएगा 2 और 3। उन्होंने पूछा सही कौन कौन से, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, तो केवल ऑप्शन नंबर बी आएगा आपके। ठीक है, और गलत है, इसमें लिख रखा है ना कि आईडी के साथ दूसरे स्थान पर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर है और राजस्थान अपने दूसरे स्थान पर। ठीक है, लेकिन राजस्थान में कितनी जो आभा आईडी बन चुकी है, लगभग यहाँ की जो जनसंख्या है उसमें थोड़ा सा कम, जैसे राजस्थान की जनसंख्या भी 8 करोड़ के आसपास है, तो हल्का सा कम, उसे लगभग 7.19 करोड़ की यहाँ पर जो आभा आईडी बन चुकी है। और देश में अब तक पूरे कितने बन चुके, 90 करोड़ से अधिक के यहाँ पे खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ आपको बताई देगी जो आभा आईडी 14 अंकों की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो वैश्विक सूचकांकों और शहरों की रैंकिंग के संबंध में इन कथनों पर विचार करो। क्या टाइम आउट जो मैगजीन है, 20 सर्वश्रेष्ठ कला शहर हैं उसमें, तो जयपुर का क्या 18वां स्थान है। हाँ, तो इसमें जो टाइम कला मैगजीन है आपकी, टाइम आउट मैगजीन है, उसमें सर्वश्रेष्ठ 20 कला से रिलेटेड जो शहर है उसमें जयपुर को 18वें नंबर का स्थान मिला है। वही बात करेंगे कि टॉप 50 गर्म शहर, हॉटेस्ट सिटी में जयपुर को 36वां स्थान मिला है। हाँ, टॉप 50 जो गर्म शहर हैं उनमें जयपुर की रैंकिंग है 36 नंबर की। वही बात करेंगे कि टॉप 50 गर्म शहरों में विश्व का सबसे गर्म शहर बमाको माली है। नहीं, ये तो तीसरे नंबर पर आ रहा है। पहले नंबर पे बताऊंगा कौन है, लेकिन ये तो तीसरे पे, तो ये गलत हो गया। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है और स्टेटमेंट 3 आपका गलत है। तो इसमें आएगा केवल 2 युग्म, तो केवल 2 युग्म बी। देखो ये कितना अच्छे लेवल से बनाया गया, ये UPSC लेवल का क्वेश्चन है, ये आप शायद समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। आप ध्यान से केयरफुली चीज़ों को पढ़ो, आपको सारा कंटेंट याद यहीं के यहीं हो जाएगा। बस आपको कंटेंट पे ध्यान रखना है और क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, कौन सा स्टेटमेंट पूछा है, गलत स्टेटमेंट पूछा है, सही स्टेटमेंट पूछा है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 20 सही है। और इसमें बता रहा था आपको कि जो सबसे गर्म है वो अल वसरा है। ठीक है, इराक का, और बमाको है लेकिन माली का है, लेकिन वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और अहमदाबाद अपने भारत का जो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और मैगजीन कौन सी, टाइम आउट मैगजीन है। और भारत के जो नागपुर उसको चौथा और मद्रे को 7वां स्थान मिला, ये भी आपको याद रखना है। और कुल 14 भारतीय शहर इस टॉप 50 में शामिल हुए हैं। टाइम आउट मैगजीन में कला संस्कृति के लिए लंदन पहले स्थान पर है। हाँ, तो जो टाइम आउट जो मैगजीन थी जिसमें कि कला से रिलेटेड मामला था, इसमें जयपुर को अपने 18वें स्थान पर रखा गया था, उसमें पहले स्थान पर कौन है, लंदन है। और ये भारत का एकमात्र शहर इसमें टॉप 20 में आपके ये आपके केवल जयपुर इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, पूछ सकते हैं जो टाइम आउट जो मैगजीन है कहाँ की, तो आपकी लंदन की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और लंदन की, और लंदन इसमें पहले स्थान पर आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीति आयोग की जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है और उसमें पैमाना जो रिपोर्टों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो नीति आयोग की तृतीय माही अक्टूबर जो है दिसंबर की डेटा रैंकिंग में राजस्थान के नीमराणा ब्लॉक को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। नहीं, नीमराणा ब्लॉक को स्थान तो मिला है लेकिन पहला नहीं, कौन सा स्थान, दूसरा स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नीमराणा ब्लॉक को पहला स्थान नहीं जबकि दूसरा स्थान मिला है। और रैंकिंग कौन सी, नीति आयोग की तृतीय माही, जो हर तिमाही या 3 महीने में जो डेल्टा रैंकिंग निकलती है उसमें। ठीक है, और नीमराणा ब्लॉक आपको याद रखना, लेकिन स्थान आपका दूसरा पहला नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वही बात करेंगे कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी की पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ रुपए की 81 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। मॉस्पी के द्वारा पैमाना जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ की योजनाएं चलाई गई हैं। और कितनी योजनाओं की काउंटिंग की जाए तो 81 यहाँ पर परियोजनाएं आपकी चलाई जा रही हैं। तो स्टेटमेंट केवल 2 सही है, तो इसमें आएगा केवल 2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। और देखो मैंने फिर बताया था आपको कि जो कोटपुतली बहरोड की जो नीमराणा ब्लॉक है उसको राष्ट्रीय स्तर पर मिला है, लेकिन कौन सा स्थान, दूसरा स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में दुग्ध उत्पादन
की स्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुना ध्यान से। दुग्ध उत्पादन में 14.82% योगदान के साथ राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। बहुत सही है, हाँ, राजस्थान दुग्ध उत्पादन में 14.82% के साथ दूसरे स्थान पर है। और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, वो पहले स्थान पर है। और राजस्थान में बात करेंगे, कोई जिला लेंगे तो जिला जयपुर है आपका, जो कि सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादक जिला है। अब देखो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दे रखा है कि सब सर्वाधिक उत्तर, ठीक है, 20 से ऑप्शन सही, लेकिन तीसरा ऑप्शन सी देखो ध्यान से, गलत है ना। राजस्थान राज्य के भीतर जो अलवर जिला है वो दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान नहीं है उसका, तो पहला स्थान आपके जयपुर का है, वो मैंने आपको बताया। और सुनो कि विश्व दुग्ध महिला दिवस पर पुरुषों की तो कौन सुनता ही कौन है, ठीक है, महिलाओं की सुनो, महिलाओं की, ठीक है, जो भी है अच्छी बात है, महिलाओं को सम्मान दो, पुरुषों को दो मत दो, फर्क नहीं पड़ता, महिलाओं को सम्मान दो, फर्क तो पड़ता है लेकिन ठीक है, कोई ना, महिलाओं को सम्मान दे दो, ये अच्छी बात है। तो अब देखो, तो इसमें विश्व दुग्ध दिवस पर थीम क्या है, महिलाओं को सम्मान दो, तो महिला किसानों का सम्मान होना चाहिए, और ये आपकी थीम तो क्या सही है, हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका केवल ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सारे सही। अभी देखो उन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है असत्य कथन, तो सी आएगा इसमें, असत्य कथन, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया, 1 जून को, थीम क्या रखी कि तो महिलाओं का सम्मान करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 है, वो जारीकर्ता कौन है, तो याद रखो महार रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है, के अनुसार राजस्थान की जो सकल जन्म दर है CBR, और आपकी जो इसमें आएगा, हाँ, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, राज्य की कुल सकल जन्म दर CBR 22.8 दर्ज की गई, हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमारी जो राज्य की कुल सकल जन्म दर है अभी जो दर्ज की गई 22.8 है, अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं ये। उसके बाद बात करेंगे शहरी क्षेत्रों की जो सकल जन्म दर है वो 20.0 और ग्रामीण क्षेत्रों की 23.8 की तुलना में अधिक है। नहीं, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब वैसे स्टेटमेंट सही है, आंकड़े सही है कि जो जन्म दर है जो आपकी शहरी क्षेत्रों में कितनी है सकल जन्म दर, वो 20% है, 20.0, और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने 23.8% के आसपास है, वही है, मतलब 23.8। लेकिन उन्होंने बोला है कि 20% जो है ग्रामीणों की जो 23.8 उससे ज़्यादा क्या सोच सकते हैं, आपको दिख रहा है मैथमेटिकल टर्म में कम है, तो स्टेटमेंट इसलिए गलत है, ठीक है। अब बात करेंगे कि कुल जो सकल मृत्यु दर है CDR 5.8/1000 है, तो ये भी सही है, जिसमें महिलाओं की मृत्यु दर 5.2 है और पुरुषों की है 6.4% जो है तुलना में कम है, हाँ, तो महिलाओं की 5.2, जो पुरुषों की 6.4% उससे कम भी है। और जो कुल सकल जो मृत्यु दर है क्रूड डेथ रेट है वो 5.8/1000, आपको ये भी याद रखना है। तो हम बात करेंगे आगे, स्टेटमेंट तीनों सही है मेरे हिसाब से, नहीं सॉरी, 2 स्टेटमेंट, ये दूसरा तो गलत हो गया था, मैंने बताया था क्यों गलत था, तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही है आपके, तो सी ऑप्शन आना चाहिए आंसर में, ये आ गया आपके, ठीक है। और हम बात करेंगे कि रिपोर्ट मई 2026 में गृह मंत्रालय के अधीन जारी की गई थी, यहाँ और वही चीज़ें देख लेना एक बार। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, इसमें ये पूछा है इन्होंने कि SRS रिपोर्ट 2024 में राजस्थान की प्रजनन और शिशु मृत्यु दरों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बात करता हूँ कि शिशु मृत्यु दर जो है कि 28/1000, इसका मतलब है कि 1000 जीवित बच्चों पर जो मरने वाले बच्चों की संख्या 28 है, क्या स्टेटमेंट सही है, हाँ जी, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। शिशु मृत्यु दर अपनी राजस्थान की भी 28/1000, यहाँ को याद रखना है। वही हम बात करेंगे कि ग्रामीण कितनी है, तो 30 है, और शहरों की जो मृत्यु दर है वो आपकी 24 है, आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुल प्रजनन दर की बात करेंगे तो 2.3 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 1.9 से कम है। अब देखो, ये पता है ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें हल्की सी मिस्टेक है, क्या उन्होंने बोला है कि 2.3 है कुल प्रजनन दर राजस्थान की, ठीक है, टोटल जो आपकी फर्टिलिटी रेट है वो 2.3 है, और राष्ट्रीय कितनी है अपनी 1.9, लेकिन उससे कम है उन्होंने कहा। अब 2.3 1.9 से कम थोड़ी है, तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से गलत है हल्का सा, तो हो सकता है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बच्चे इसको इग्नोर मार देते हैं चीज़ों को। सामान्य प्रजनन दर की बात करेंगे तो 81.3 है, और गांव में कितनी 84.9 है, जबकि शहर की बात करेंगे तो यहाँ पे 70.5, ठीक है, 7.5 ही नहीं 70.5 आपको याद रखना है, ठीक है। तो ग्रामीणों की कितनी है, तो आपकी 84.9% है, और आपकी शहरी बात करेंगे तो 70.5, ये आपको याद रखना है। और सामान्य प्रजनन दर जो टोटल कितनी है, तो 81.3 है। तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, और दूसरा गलत है। दूसरा डेटा में तो सही है, लेकिन वो जो कंपेरिजन में गलत करते हैं उन्होंने ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही है आपका, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन D। 1 और 3 का तो है ही नहीं इसमें, तो गलत, हाँ सॉरी, उन्होंने गलत कर, मैं वही बोल रहा था ना, एक बार देखो उन्होंने स्टेटमेंट गलत पूछा है सही पूछा है, मैं खुद भूल गया इस चीज़ को, गलत कूट पूछा है उन्होंने, तो गलत में आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, तो केवल 2 गलत है ना, ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज SRS रिपोर्ट 2024 के अनुसार आधार पर राजस्थान की जनसांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण करें, ठीक है। तो जन्म के समय जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशो है आपका 917 लड़कियां प्रति 1000, इसका मतलब है कि जो जन्म के समय की अगर लिंगानुपात की बात करेंगे तो 1000 लड़कों पर 917 लड़कियां हैं।
तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अगला पूछा इन्होंने कि शहरी क्षेत्र में कितना है, तो 931 है, ये भी सही है। इसका उल्टा कर दो, जो पीछे का है ना टर्म, जैसे 931 है तो 13 में हेर फेर कर दो, तो 913 ये कहाँ की है, आपकी ग्रामीण क्षेत्र की ना, तो 913 ग्रामीण क्षेत्र की हो जाएगी, 13 का हेर फेर करेंगे 931 हो जाएगी आपकी शहरी क्षेत्र की। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। और ओवरऑल देखेंगे तो 917 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों पर। महिलाओं के विवाह की जो औसत आयु है वो 23.9 वर्ष है, नहीं ये गलत है। ये पता एक्चुअली में ये आपके शहर की है, और गांव की शायद मुझे लगता है जहाँ तक 22.3 या इसके आसपास है, और फिर ओवरऑल 22.7 होगी। देखते हैं अभी। तो स्टेटमेंट पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, ये आपको याद रखना है। ये 23.9 तो शहरों की है, ठीक है, जबकि उन्होंने ग्रामीण लिख रखी है। तो देखो इधर आ जाओ, तो 23.9 देखो ये शहरों की है, ठीक है, और 22.7 जो मैंने आपको बता रहा था मैं, 22.7 आपकी ओवरऑल है, ठीक है, औसत आयु। और गांव की कितनी है, तो 22.3 ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो औसत होती है, जो एवरेज होती है, वो गांव और शहर के बीच की होती है। इसका मतलब है अगर आपको औसत पता है 22.7 है, इसका मतलब इससे कम गांव की है तो 22.3 है, और एक इससे ज़्यादा होगी तो 23.9 यहाँ आपके शहरों की है। लिंगानुपात का जो डेटा है, ठीक है, उसमें दर्शाया गया कि 931 शहरों की, ठीक है, वो बेहतर है। तो आपको पता है लिंगानुपात 931 आपकी शहरों का है, 913 आपके गाँव का है, और टोटल 917 है, आपको याद रखना है। अब बात करेंगे कि राजस्थान की जो संरचना है और SRS रिपोर्ट के अनुसार के संबंध में रिपोर्ट सम्मिलित करो। ठीक है, सुनो, 0 से लेकर के 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी कितनी संख्या है टोटल जनसंख्या का, तो ये आपके 27.3%। ऑप्शन नंबर ये आपको 3 से मिलान कर लेना, 1 और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले वैल्यू बताता हूँ, फिर आप मिलाते रहना। 0 से 14 वर्ष की जो आयु है, 14 का दुगुना करो, मैं थोड़ा याद करने के हिसाब से बताऊँ, 14 का दुगुना करोगे तो 28 होगा, तो लगभग 27.3% आप याद रख लेना। दूसरा, आपको पता है कि 15 से 59 आयु में सारे ही जो कार्यशील युवा हैं, सबसे ज़्यादा युवा इसी आयु में, मतलब एज भी सर में मेनली जो अपनी एज भी लाई करती है वो इसी क्राइटेरिया में लाई करती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपका 63.7, ये आपको याद रखना है। वही बात करूँगा मैं 60 वर्ष या फिर उससे अधिक की आयु के कितने परसेंट लोग हैं, तो बहुत कम परसेंट लोग हैं, तो लगभग 9%, ये भी आपको याद रखना है। मुझे लगता है कि शायद आपको याद हो गया होगा ये कि 0 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के वर्ग के कितने परसेंट लोग हैं यहाँ पर, तो कितनी जनसंख्या है, तो आपको बताया था मैंने कि 14 का दुगना कर लेना 28, तो लगभग 27.3%। वहीं 15 से 59 में जितने हैं सबसे ज़्यादा होंगे तो 63.7, लगभग मोस्टली आधी से ज़्यादा 60% आबादी इसी में लाई करती है। उसका 60% या उससे अधिक लोग बाग कितने हैं, तो वो आपके 9% है, आपको अच्छे से याद होगी। अब आप मिला लेना, जैसे ए में 3 है, बी में 2 है और सी में 1 है, ए में 3, बी में 2, सी में 1, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो राजस्थान में संस्थागत प्रसव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करो। तो प्रसव, देखो ये स्टेटमेंट मैं बताता हूँ, राज्य में प्रसव के समय 90.9% केस सरकारी अस्पतालों में होते हैं। आजकल सरकारी अस्पतालों में ही हर कोई जा रहा है बेचारा, ठीक है, लोगों के पास पैसे हैं या नहीं है, तो फिर भी मतलब ये कि पैसे नहीं है, मेनली देखा जाए तो गरीब ही है, ठीक है, और हर कोई चाहता है कि मतलब कम से कम पैसों में काम हो जाए, ठीक है, तो इसलिए मेनली जो लोग बाग हैं मोस्टली अपने सरकारी अस्पतालों को प्रेफर करते हैं, और सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी हैं आजकल के सरकारी अस्पताल, बहुत अच्छे लेवल के सरकारी अस्पताल अपने राजस्थान में, ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं चलन बढ़ा है लोगों में, और 90% लगभग जो लोग हैं वो आपके सरकारी अस्पतालों में यहाँ पर डिलीवरी करवा रहे हैं, और वहीं लगभग 8.6% जो कि निजी अस्पतालों में करवा रहे हैं। तो आपको दोनों स्टेटमेंट सही है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो इसमें आएगा आपके 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन सी आ जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करो। JNP जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से दादरी तक 1506 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का लगभग 39% जो हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, और इसमें जो 39% लगभग जो हिस्सा है वो राजस्थान से गुजरता है, और 1506 किलोमीटर लंबाई जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर के और दादरी तक ये फैला हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है। और राजस्थान में कहाँ से गुजरेगा? तो राजस्थान में गुजरेगा मुख्य रूप से सीकर से, रिंगस से, फुलेरा आपके, और ब्यावर और आपके सुरुई से, आपको याद रखना है। सीकर, देखो इधर से ऊपर चलते हैं, सीकर और आपके रिंगस के बाद फुलेरा के बाद ब्यावर के बाद सीकर, आपको याद रखना है। सॉरी, सिरोही, ब्यावर के बाद सिरोही, सीकर तो पहले आ गया उसमें, तो ये स्टेटमेंट भी आपको सही है। अगला देखते हैं, जयपुर के सराधना, ना 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 ये गलत है, जयपुर का सराधना है नहीं ना, एक्चुअली में ये अजमेर आएगा, अजमेर के सराधना में। और देखो चीज़ देखो, ये देखो क्या लिख रहा है इसमें, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन हुआ, ठीक है, और जिसकी विशेषता ये है कि रेल पर ट्रक सेवा चालू की जाएगी, ठीक है,
तो डिब्बे वगैरह जो बॉक्स वगैरह सिस्टम है वो करा जाएगा। तो ये जयपुर के सराधना में नहीं, ये है आपके अजमेर के सराधना में, ठीक है। और क्या है, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो। तो देखो स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, अजमेर की जयपुर जगह अजमेर आएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहला और सही पूछा है उसने, तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने लिख रखा होगा, देखो ये जेएनपी से न्यू सफाले सेक्शन का ट्रायल रन भी हाल ही में सफल रहा, ठीक है। तो उन्होंने ट्रायल रन भी लगाया, वो भी सफल रहा। तो थोड़ा सा इसको आप स्टेटमेंट जो मैंने व्याख्या दे रखी है इसको भी आप देखो, इसमें कुछ ना कुछ एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें और मिलेंगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पचपदरा रिफाइनरी के संबंध में मुकदमे पर विचार करो। पहला स्टेटमेंट है कि ये देश की पहली ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल्स केमिकल कॉम्प्लेक्स है। हाँ जी, ये ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, स्टेटमेंट सही है एकदम। दूसरा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा बालोतरा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स ब्लॉक की नीलामी की स्वीकृति दी गई है। हाँ जी, तो कहाँ पे, बालोतरा में, पचपदरा और शेरगढ़ में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको मिले हैं तो उनकी नीलामी की स्वीकृति दे दी गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होते हैं और आपका जो ऑप्शन आएगा इसमें सी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य की अवसंरचना पहलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। पहला, देश का पहला एग्री पीवी प्लांट कुंदनपुरा गांव बस्सी तुंगा जयपुर में स्थित किया जाएगा। हाँ जी, ये यहीं पे स्थापित किया जाएगा। और बात करेंगे कि मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम है, नेशनल हाईवे कौन से पर है, 48 पर है। और कहाँ पर है, तो दौलतपुरा टोल प्लाजा पर है, ये आपको याद रखना है। एक तो दिल्ली जयपुर वाला जो नेशनल हाईवे 48 है इस पर है आपकी, और जो दौलतपुरा टोल प्लाजा है वहाँ पर क्या है, तो मल्टी लेन फ्री टोल फ्री। इससे क्या हुआ कि आपके जो जिन्होंने जो मतलब करवा रखे हैं या फिर जो ट्रैफिक की समस्या, रुकना नहीं पड़ेगा मतलब टोल पे, डायरेक्ट उनका जो है वहीं से वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो डिफेंस और एरो स्पेस पार्क कहाँ पर है, तो भैया उदयपुर खुर्द कहाँ है, किशनगढ़, देखो इसमें लिख रखा है उदयपुर खुर्द किशन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, इन्होंने डी करेक्ट लिख रखा है। और देखो इसका शुभारंभ, तो MLFF का शुभारंभ NAHI, इसका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दौलतपुरा में हुआ, जो कि बाधा रहित है और बैरियर फ्री है, यातायात सुनिश्चित करेगा, ठीक है। और यहाँ इसके बारे में पढ़ लेना है ना। और एक है जहाँ पर स्नाइपर राइफल, ये अपना है ना, यहाँ पे उदयपुर खुर्द है, यहाँ पर 59 हेक्टेयर में डिफेंस पार्क बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, उदयपुर खुर्द किशनगढ़ में डिफेंस आपके क्या बनेगा, पार्क बनेगा। और जहाँ पर स्नाइपर राइफल की पहली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और टेस्टिंग रेंज आपकी स्थापित होगी, ठीक है। तो सैनिक छावनी भी आपको पता होगा, इसलिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और टेस्टिंग रेंज वगैरह जहाँ पे स्थापित होंगी। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, हाल ही में जयपुर में आयोजित, सॉरी यहाँ पे आंसर देख लिया, कोई ना छुपा लेते हैं। सुनो कि हाल ही में जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। क्या इसका आयोजन 1 से 2 जुलाई 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल RIC जयपुर में किया गया? यस सर, यहीं पे इसका आयोजन हुआ। और आयोजनकर्ता कौन है आपके, तो DAPRG मिट्टी एंड राजस्थान सरकार थे, ठीक है। और नॉलेज पार्टनर ये दोनों, ये नीति आयोग, ये नॉलेज पार्टनर वाला गलत है। और विकसित, इसकी थीम क्या है, विकसित भारत 2047, हाँ विकसित भारत 2047 है, AI इनबिल्ड है और डेटा ड्राइवन है एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि आपको स्टेटमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर बी और स्टेटमेंट नंबर डी सही है, जबकि स्टेटमेंट नंबर सी आपका गलत है। इसमें आपका नेस्कॉम और आपकी जो है MNIT आएगी, देखो ये दे रखा आपको नेस्कॉम है और MNIT, ये आपको याद रखना है। और 29वें नंबर का राष्ट्रीय गवर्नेंस है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सम्मेलन दिवसों को अच्छे से जो है संबंध के बारे में बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनो। 12वें नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट से दिया जाता है कि राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ, तो माउंट आबू, जिसका नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया, तो इसका नाम बदल कर आबू राज कर दिया गया। और कौन सी जगह, वो नक्की झील के किनारे, ठीक है। तो आबू राज और मुख्यमंत्री के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इसकी थीम क्या थी, तो योगा फॉर हेल्थी एजिंग, ठीक है, क्या, योगा फॉर हेल्थी एजिंग। और अभी इसमें क्या लिख रखा है हिंदी में, स्वयं स्वस्थ आयु के लिए योग, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी आपको याद रखना है। हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस, जो कि 27 जून 2026 का पहली बार आयोजन कहाँ हुआ? SMS स्टेडियम में, जयपुर में। नो, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही है, सही नहीं है। यहाँ आधा सही है आधा गलत है पीछे से। कैसे, 27 जून को हुआ अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस, ठीक है, जयपुर में हुआ, ये भी सही है। लेकिन MSME जो दिवस है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इसका आयोजन किया गया था। मैं सीरियस अगर याद करने का तरीका बताऊँ, देखो उद्योग धंधे उनको चलाने के लिए नीति नियम कायदे कानून तय किए जाते हैं। और नीति नियम कायदे कानून जब भी तय करे जाएंगे, यानी कि नीति नियमों की बात आएगी, तो हमें संविधान याद आता है ना। तो संविधान याद आता है, तो संविधान क्लब में जो इसकी बैठक हुई थी, ये आपको याद रखना है, 27 जून, ठीक है।
तो स्टेटमेंट यहाँ पर वैसे गलत है, मैंने आपको बता दिया क्यों गलत है। प्राकृतिक जो खेती कार्यशाला है उसको 12 जून को SMS स्टेडियम में आयोजित हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। पता है देवव्रत, आचार्य देवव्रत। और वैसे देवव्रत जी का हम बात करेंगे तो देवव्रत जी शायद पितामह भीष्म का भी नाम था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल कौन है आपके? गुजरात के आचार्य देवव्रत जी को बुलाया गया, मुख्य अतिथि वो थे। और स्टेटमेंट बात करेंगे कि जो प्राकृतिक जो खेती है कार्यशाला 12 जून को SMS स्टेडियम में हुई, तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। क्यों है वो आपको मैंने बता दिया है। तो 1 और 3 देखो कहाँ पर है, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो वर्ष 2024-25 के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो सबसे पहला आपका जो स्टेटमेंट है, क्या गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य करती है? हाँ जी, तो गुलाबो सपेरा की बात करेंगे तो कालबेलिया नृत्य वो करती हैं और उसके लिए उन्हें मुख्य पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए का मिलान करो आप 3 से, मिलान आप बाद में करते रहे ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दूसरा है आपके समंदर खान मांगलियार, जो कि मांड गायकी हैं, मांड गायक हैं, जो मांड गायकी से रिलेटेड हैं और मुख्य उनको पुरस्कार मिला। मंजू खान मांगलियार जो कि लोक संगीत ढोलक युवा पुरस्कार मिला है इनको, लोक संगीत के लिए ढोलक वगैरह बजाते हैं तो उनको युवा पुरस्कार मिला है। वही बात करेंगे अकरम खान बहरूपिया, जो कि लोक नृत्य करते हैं, बांदी कुई से हैं और आपके युवा पुरस्कार इनको दिया गया है। तो आप इनको एक बार मैच करा लेना, ए का 3 बी का 4 और ये पहले देख दो, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, उसके बाद डी का 1, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे की बातें चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जस्टिस। वाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं है तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा यहीं से, ठीक है। तो आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस को रटना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है, याद भी करना है। तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह कैलिफोर्निया में इंटरनेशनल IP ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज बन गई हैं। हाँ जी, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि जो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह है कैलिफोर्निया में इंटरनेशनल IP हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज बन चुकी हैं। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो कला केंद्र है देखो सुनो ध्यान से, WZCC की शासी परिषद की बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। नहीं, मान लिया पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र आपके उदयपुर में है, लेकिन बैठक उदयपुर में नहीं हुई, तो बैठक कहाँ हुई? गोवा में हुई है बैठक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। अब बात करेंगे कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा या फिर करेंगी? तो आपकी लक्षिता थिलागराज, ये आपको याद रखना, स्टेटमेंट सही है। तो 2026 में जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो लक्षिता थिलागराज करेंगी, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, दूसरे में गोवा आएगा। तो 1 और 3 आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें लिख रखा आप स्टेटमेंट देख लेना। और ये कौन सा संस्करण है, मैंने बताया ना आपको कि विस्तृत व्याख्या देखो, उसमें 2-4 आपको फैक्ट एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, ठीक है। तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 का 14वां जो संस्करण हुआ है वो आपके जो है उसमें 14वें नंबर का संस्करण हुआ, अक्टूबर में होगा, जयपुर, आगरा, नई दिल्ली में होगा। ये भी आपको याद रखना, देखो इसमें ये चीज़ भी एक्स्ट्रा आ गई, तो आपको एक बार देखना ढंग से, ठीक है। स्टेटमेंट जो मैंने विस्तृत व्याख्या दी है आपको, उसको भी अच्छे से आप देखो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 29 जून 2026 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित 30वें नंबर की जो राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, उसमें संबंध कथनों पर विचार करो। देखो स्टेटमेंट पहला है कि 1 करोड़ या उससे अधिक दान करने वाले जो 49 दानदाताएं हैं उनको क्या दिया गया है? तो शिक्षा विभूषण दिया गया है। शिक्षा भूषण क्या दिया है? तो उनको 49 जो दानदाताएं 1 करोड़ या उससे अधिक वालों को 49 हैं, तो उनको दिया है शिक्षा विभूषण, ठीक है। जितनी ज़्यादा राशि होगी उतनी ज़्यादा लोगों की संख्या कम हो जाएगी, तो शिक्षा विभूषण उनको दिया। सेकंड है कि 30 लाख से 1 करोड़ तक दान देने वालों को 105 दानदाताएं हैं, उनको शिक्षा भूषण से सम्मानित किया गया। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, हाँ उनको शिक्षा भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 50 लाख या से अधिक राशि के लिए भामाशाहों को प्रेरित करने वाले 97 प्रेरकों को जो है भी सम्मानित किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो आपको याद रखने तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, विज्ञान और तकनीकी के नवीन घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित पर आप विचार करो। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल जींद सोनीपत रेल खंड हरियाणा पर किया गया। हाँ जी, देश की जो पहली हाइड्रोजन आपकी ट्रेन है उसका सफल ट्रायल हुआ है, और वो भी जींद जो सोनीपत है हरियाणा में, वहाँ से रेलखंड का उस पर जो ट्रायल किया गया है। तो ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलेगी और भारी मात्रा में नहीं यार चलेगी, ठीक है, फ्यूल सेल तकनीक से चलेगी, लेकिन जो कि फ्यूल सेल तकनीक से चलेगी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये तो ठीक है, लेकिन भारी मात्रा में उन्होंने बोला हाइड्रोजन कार्बन क्यों उत्सर्जन करेगी? अगर कार्बन उत्सर्जन करना हो तो हमें इनोवेटिव जो आइडिया है, ठीक है,
ये इनिशिएटिव क्यों लेकर के आएंगे? अगर वो कार्बन उत्सर्जित कर रही है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, तो लेकर ही नहीं आएंगे। ये तो ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए, इको फ्रेंडली है, ये तो इसमें धुआं तो निकलेगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये तो केवल अपनी इसमें जलवाष्प वगैरह बनेगी, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, ये कार्बन नहीं बनेगा, तो स्टेटमेंट गलत है। भारतीय सेना ने स्वदेशी स्टार्टअप होवरिस्ट द्वारा निर्मित दिव्यास्त्र MK1 जो ड्रोन है उसका जोधपुर में परीक्षण किया और इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर। यस, दिव्यास्त्र MK1 जो आपका ड्रोन है उसका जोधपुर में परीक्षण किया और इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर। स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और भारतीय सेना ने स्वदेशी स्टार्टअप होवरिट द्वारा, ठीक है, तो जो होवरिट है उसको क्या है, ये यहाँ आपका स्वदेशी स्टार्टअप है, इसके थ्रू किया गया है। और उसको जो कैमरा क्या, वो जो तुम्हारा आपका वो है ना ये ड्रोन, उसका नाम क्या है, तो दिव्यास्त्र MK1, ठीक है, और मारक क्षमता 500 किलोमीटर। तो स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, तो आपको स्टेटमेंट 1 और 3 का आंसर आएगा। इसमें पूछा गया था, वो गलत पूछा है। 1 और 3 सही है, लेकिन पूछा क्या, गलत पूछा है। हम किसकी तलाश में और पूछा क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, जो कि इन्होंने पूछा है, गलत है, ठीक है। देखो लिख रखा 0 कार्बन इमिशन, ठीक है, तो आपको याद रखना है। ओ माय गॉड, अपन तो ज़्यादा आगे आ गया ना। हाँ, तो इधर आ जाइए, कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच चुके हैं। हाँ, खनिज डंप्स पुनर्चक्रण और ऊर्जा से संबंधित नियमों का विचार कीजिए। खान विभाग ने 78 डंप्स चिन्हित करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया। ना जी ना, IIT बॉम्बे के साथ थोड़ी किया, IIT धनबाद के साथ किया उन्होंने समझौता। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 78 डंप्स चिन्हित करने के लिए IIT धनबाद के साथ समझौता किया, ये स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा, उदयपुर में पिंक और ग्रीन जो मार्बल है डंप्स में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम की भारी मात्रा मिली है, ठीक है। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2026 के तहत व्यावसायिक भवनों को 4% बिजली और 50% रूफ टॉप नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आरक्षित करा है। तो व्यावसायिक जो भवन उनको 4% बिजली की मांग और 50% रूफ टॉप नवीकरण के लिए आरक्षित करना होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2026 के तहत यहाँ को याद रखना है। और कौन है? RREC, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। तो 2 और 3 किधर है इसमें? ये रहा, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो इसमें देखो IIT बॉम्बे की जगह IIT धनबाद है, ये आपको मैंने पहले बता दिया, आपको याद रखना है। और एनर्जी कंजर्वेशन कोड उन व्यावसायिक भवनों जो कि 4% है लागू होगा जिनका बिल्डअप एरिया 2000 वर्ग मीटर और लोड 100 किलोवाट है। ये भी थोड़ी सी कंडीशंस दे दी है कि जिनका जो अप एरिया है, ठीक, कौन सा वाला कि बिल्डअप एरिया 2000 वर्ग मीटर है, किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और लोड आपका 100 किलोवाट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के चर्चित प्रोजेक्ट और संस्थाओं के संबंध में पर विचार कीजिए कि उन्नत जो क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला है ये कहाँ पर है? तो आपके MNIT जयपुर, ये सही है। उन्होंने पूछा क्या कौन सा कूट सही सुमेलित नहीं है, सही है। तो सफ़ेद बाघ की जो सफारी है आपके नाहरगढ़ जयपुर, आप सभी को याद होगा, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। भीम और स्कंदी। और नेशनल वॉर मेमोरियल का जो रोल ऑफ ऑनर उसका सम्मान ऑपरेशन पोलो नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर आएगा, इसमें 6 सही शामिल थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और मेकर्स लैब कहाँ पर? MNIT जयपुर में, ये भी स्टेटमेंट आपका सही। तो स्टेटमेंट सी आपका गलत है। ऑपरेशन सिंदूर है, उनके नाम अगर आपको देखने हैं उन लोगों के तो देख सकते हैं आप, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। और जयपुर में जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा क्वांटम लैब और मेकर्स लैब की घोषणा की गई है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RPSC और RBSC के जो अध्यक्ष हैं अभी इनकी नियुक्तियों के बारे में कुछ थोड़ा सा पूछा, ज़्यादा नहीं पूछा, बता दो यार, ठीक है। तो देखो क्या पूछा है उन्होंने कि राज्यपाल ने कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को RPSC का 41वां और 9वां कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया, हाँ जी। और उन्होंने UR साहू का स्थान लिया है, हाँ जी। तो ये 41वें नंबर के आपके अध्यक्ष बने हैं और 9वें जो है कार्यवाहक अध्यक्छ बने हैं, कौन? आपके कर्नल केसरी सिंह राठौड़, और जिन्होंने UR साहू का स्थान लिया है। और 665 आयु नहीं 665 थोड़ी गलत है, ये 662 होती है ना, तो ये गलत है। और RBSC के अध्यक्ष अपने हनुमान सिंह राठौड़ जी हैं और उनके लिए कार्यकाल होता है 3 वर्ष। देखो ये स्टेटमेंट ये लिख रखा है 3 वर्ष। तो इसमें जो क्वेश्चन मैंने डिजाइन करें उनमें भी बहुत सारा आपको कंटेंट है और विस्तृत व्याख्या में बहुत सारा कंटेंट है। ये एकदम कंप्लीट जून मंथ का एक हाई पैकेज है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ क्वेश्चन आएंगे, और आएंगे तो सबके लिए फिर वो कठिन हो जाएंगे, सबके लिए ही फिर बाहर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बताया, 65 की जगह 62 उम्र आएगी, ठीक है। उन्होंने लेकिन क्या पूछा है, स्टेटमेंट सही पूछा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, राजस्थान से संबंधित जो प्राचीन निर्णय और राज्यसभा चुनाव बारे में। तो 2026 में चुनाव में राजस्थान से 3 नए राज्यसभा सांसद, ठीक है, डॉक्टर अलका सिंह और डॉक्टर सतीश पुनिया। देखो डॉक्टर अलका सिंह और डॉक्टर सतीश पुनिया दोनों हैं, ये आपके भाजपा के हैं, और आपके जो श्री नीरज डांगी ये आपके किसके? कांग्रेस के निर्विरोध चुने गए और तीनों जो है राज्यसभा सांसद बने। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करता हूं तो 10 राज्यसभा सांसद है राजस्थान से, 5 कांग्रेस के, 5 बीजेपी के। देखो उन्होंने स्टेटमेंट में लिख भी रखा 10 सीटें जिनमें वर्तमान स्थिति 5, ठीक हो गया।
अगला बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने 8 नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर जो है उसके गठन की स्वीकृति दी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। अगली हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय अन्वेषण एनआई मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। तो देखो ये चीज़ अभी फिक्स नहीं हुई जोधपुर में की जाएगी, कहाँ की जाएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाँ कि कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राज्य की प्रमुख फसलों के बारे में बताओ। देखो गेहूं की बात करें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है और गंगानगर उसके बाद, तो गेहूं से आपको याद रखना है ये गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर। दूसरा बाजरा कहाँ हो रहा है तो बाड़मेर, अलवर और जयपुर में, ये आपको याद रखना है। सरसों आपको पता है टोंक है, अलवर है, गंगानगर। वैसे मैं बताऊँ टोंक का उत्पाद सरसों, डीग का भी उत्पाद सरसों है, ये भी आपको याद रखना है ना। बहुत सारे उत्पाद है। वैसे मैंने उत्पादों वाली जो वीडियो है वो मैंने पहले करा चुके हूँ, मैं आपको सूजस की जो मैंने कराई थी उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करी हैं, वो भी आप एक बार देखना। मई मंथ की मैंने कंप्लीट सूजस करा रखी है और जून मंथ की भी कंप्लीट सूजस करा रखी है, और इस वीडियो के साथ भी मैं जून मंथ की जो कंप्लीट सूजस है उसको अटैच कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ एक साथ एक जगह मिल जाए। तो मूंगफली की बात करेंगे तो मूंगफली आपकी आएगी बीकानेर, जोधपुर, चूरू। तो इसमें देखो ऑप्शन अगर मिलाएं तो पहला ऑप्शन आएगा आपका ए में आएगा आपके गेहूं तो आपके 2, तो ए में 2 आएगा और बी में आपका 1 आएगा। देखो ए में 2 और बी में 1, ए में 2 बी में 1, यहाँ पे भी ए में 2 बी में 1। ठीक है, अब देखो सरसों तो सी में 4, तो सी में 4 ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट है, तो मैच करा लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि राजस्थान समान नागरिक संहिता यूसीसी, बहुत खतरनाक जो टॉपिक चल रहा है, इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस विधेयक का प्रस्ताव प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। हाँ, तो इनकी ही जो है अध्यक्षता में समिति गठित की गई। इन्होंने यहाँ भी करी है समिति गठित, प्लस इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी इनके ही नेतृत्व में समिति गठित की गई, यही उसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, समिति की। तो इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को इसमें जो शामिल किया गया, ये स्टेटमेंट से संविधान में समान नागरिक संहिता को लेकर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में है। अब बहुत सारे सोचेंगे हाँ अनुच्छेद नंबर 44 तो है, अनुच्छेद नंबर 44 तो है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, वो डीपीएसपी है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, याद रखना है, ये होता है घुमा के क्वेश्चन पूछना। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों सही है, लेकिन तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी आधा सही है, आधा ही सही है, पूरा सही नहीं है। पूरा कहाँ से गलत हो जाता है, मौलिक अधिकार की जगह डीपीएसपी आता तो पूरा सही होता हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा, सही पूछा, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर आ जाएगा आपके। ठीक है, बताना क्वेश्चन कर रहे हो मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन कभी देखे या नहीं देखे, और कितना और मतलब आपको कैसा लग रहा है बताना। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ते रहो, याद करते रहो। कोशिश है कि मेरी मैं आपको यहीं पे सारे क्वेश्चन याद करा दूँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन आप क्वेश्चन याद हो जाएंगे, इससे बढ़िया और क्या होगा। देखो मनरेगा, तो मनरेगा के स्थान पर 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले विकसित भारत और गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, तो जी राम जी। ठीक है, विकसित भारत ग्रामीण एंड रोजगार आजीविका मिशन के प्रमुख प्रावधानों में सुमेलित क्या शामिल नहीं है। देखो 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिए, आप लोगों को पता है, और 15 दिन में जो भुगतान किया जाता था उसको साप्ताहिक कर दिया, 7 दिन में भुगतान होगा, ये भी आपको पता है। स्टेटमेंट नंबर 3 ये गलत है, पता है, 11,581 करोड़ का जो बजट है टोटल, जिसमें 7,581 करोड़ कौन दे रही है, आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 4,000 अपनी वाली जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। ये तो ये आंकड़े में थोड़ी सी गड़बड़ी है, बाकी इसमें बेरोजगारी देरी पर क्षतिपूर्ति का वैधानिक प्रावधान किया गया, ये स्टेटमेंट सही। देखो यार 11,581, ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत पूछा था, सी इसमें गलत है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाल ही में घोषित आपकी जो नीतियां हैं और जो योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राजस्थान कौशल नीति 2025 भर्ती प्रशिक्षण मॉडल लागू हुआ है, हाँ जी, और इसकी न्यूनतम आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है, आपको याद रखना है। राजस्थान कौशल नीति विकास नीति RTD भर्ती प्रशिक्षण पॉलिसी, ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है मॉडल पर लागू किया गया है इसको, और 18 जो मिनिमम आपकी आयु आपको याद रखना है, तो स्टेटमेंट सही है। अगला, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMBVRY निजी क्षेत्र EPFO के युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को 3,000 सब्सिडी दी जाएगी, तो हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला, युवा आपदा मित्र NDMA के तहत 13 आपदा प्रभावित जिलों के 12,650 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स नहीं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे, और देखो ये युवा आपदा प्रबंधन जो मित्र योजना, इसका शिविर कब से कब तक लगा, तो 12 से लेकर 18 जून तक इसका जो शिविर चालू किया गया था, आयोजित किया गया है इसको। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि जो युवा आपदा मित्र योजना है इसका जो शुभारंभ है या फिर इसका जो आयोजन है कहाँ पर हुआ, तो जयपुर में। कब से कब तक हुआ, 12 से लेकर 18 जून तक। ठीक है, आपको याद रखना है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऊर्जा एवं परिवहन क्षेत्र की राष्ट्रीय परियोजनाओं के तहत राजस्थान की स्थिति पर विचार करें। PM सूर्य
सूर्यघर योजना में राजस्थान को कुल 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं तथा जयपुर को इंटरनेशनल जो 7वां स्थान मिला है। तो ये स्टेटमेंट सही है। राजस्थान को अगर पीएम सूर्यघर योजना में टोटल नेशनल जो पुरस्कार की बात करेंगे तो आपको 6 मिले, प्लस जयपुर को इंटरनेशनल जयपुर को इंस्टॉलेशन में कौन सा स्थान मिला है कि सोलर जो पैनल है उनको इंस्टॉल करने में कौन सा स्थान मिला है, तो 7वें स्थान मिला है। ठीक है। प्रधानमंत्री बस सेवा के तहत 8 शहरों में आपको पता है 1150 इलेक्ट्रिक बस, ये भी पता है। जयपुर को कितनी दी जाएंगी, तो उसमें से 450 बस तो जयपुर को दे दो। अभी जयपुर में लगभग 29 बसें चालित हैं, ठीक है, चल रही हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रावधान रखा है कि 450 दी जाएंगी और 800 शहरों में। अभी जब ई बस जो शुरू हुई थी उन्होंने 2 शहरों की तुरंत सेवा स्टार्ट करी थी, तो जयपुर के लिए एक, भीलवाड़ा के लिए थोड़ा स्टेटमेंट आपको याद रखना है, जो जहाँ पर 29 बसें स्टार्ट उन्होंने करी थी जयपुर में। तो तो इन्होंने पूछा कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो इन्होंने और बता रहे कि अलवर में 100, जोधपुर बीकानेर 125 बसें प्राप्त करेंगे, ठीक है। और अध्यक्षता, हाँ, जो ई बस सेवा हुई थी इसमें जो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवासन, जी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां। बांसवाड़ा जिले से संबंधित अपर हाई लेवल कैनाल के तकनीकी संबंध बताइए। जो ये स्टेटमेंट सुनो, यह लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से और 42,000 हेक्टेयर भूमि को लिफ्ट सिंचाई उपलब्ध कराएगी। एकदम स्टेटमेंट सही है, एकदम सही है, कोई गलती नहीं है, सही है एकदम, ठीक है। तो इसमें है कि 2500 करोड़ की लागत से 42,000 हेक्टेयर भूमि को लिफ्ट सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी, पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा, क्या इसमें स्काडा जो आप पद्धति है उसका यूज करेंगे, हाँ जी, स्काडा पद्धति है, स्काडा टेक्नोलॉजी, उसका अपन यूज करेंगे। स्काडा की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण आधारित खुली नहर परियोजना नहीं, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन का प्रयोग प्रतिबंधित है। नहीं, भूमिगत पाइपलाइन तो है, प्रतिबंधित थोड़ी है, तो खुली नहर नहीं है, ठीक है, तो गलत है। तो स्टेटमेंट तीसरा गलत है, आपको याद रखना है, स्टेटमेंट गलत ही उन्होंने पूछा है, असत्य कथन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है, मैं पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़ो। यह परियोजना पूरी तरह से अत्याधुनिक है, जिसमें 5000 मीटर, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना। 5000 किलोमीटर तो यार मतलब बहुत हो जाती है, पूरे भारत को क्रॉस कर जाएगी ये। तो 500 मीटर मतलब 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर भूमिगत HDPE पाइपलाइन और 1.25 से लेकर 1.5 हेक्टेयर पर हाइड्रेट से प्रेशराइज्ड इरिगेशन किया जाएगा। और मुख्य नहर की जो लंबाई 102 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 22.50 किलोमीटर में तो सुरंगें और साइफन बनेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा कवर किसकी सेवा करेगी, तो बांसवाड़ा, बागीदौरा और कुशलगढ़, आपको हल्का सा याद रखना है, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसलमेर, सॉरी आपने आंसर देख लिया, मैं छुपा देता हूँ आंसर को। जैसलमेर भाबर रेल परियोजना संबंधी नियुक्त विचार कीजिए। तो उन्होंने कहा है कि ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये सीधा सीधा आपके जैसलमेर बाड़मेर के जसाई से लेकर चौहटन से लेकर धौरीमन्ना, सांचौर, भाबर होते हुए गुजरात तक जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कांडला जो पोर्ट है वहाँ से राजस्थान तक चीज़ों को ले जाने के लिए ये मार्ग बनाया जा रहा है, मेनली इसका यही यूज है। देखो इन्होंने यहाँ पे दे रखा भी होगा, ये कांडला पोर्ट यहाँ पे गुजरात में लिख रखा है, इससे आसानी से कांडला पोर्ट से माल जो है ढुलाई आसान हो जाएगी, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 पर राजस्थान में शुरू किए गए अभियानों के संबंध में विचार करें। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान के पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है, हाँ जी प्रथम स्थान रहा है। क्या 5 वर्ष में 50 करोड़, ये भी सही है कि 5 वर्ष में 50 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है। और जयपुर अलवर भिवाड़ी में वायु गुणवत्ता हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम जो आपके लागू किया गया, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो भैया तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपको डी ऑप्शन। हो सकता है आपने आंसर पहले देख लिया, लेकिन आप थोड़ा सा याद कर लेना इसको ना। नमो, अब देखो इसमें 2 चीज़, एक तो नमो चंदन वन, नमो वन। तो नमो चंदन वन कहाँ पर है, आपके जो 11 जो जिले कुछ 11 हज़ार पौधे लगाए जाएंगे नमो चंदन वन में, जो कि आपके जो चयनित जिले उनमें। दूसरा नमो नर्सरी हर जिले में, और नमो वन बात करेंगे तो आपके पंचायत समिति में। और यहाँ पे 16 जिलों में तो ऑक्सीजन मॉडल उद्यान और 21 जिलों में गोवर्धन बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे, ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है। 11,000 जो पौधे वो तो लग रहे हैं नमो चंदन वन, जो कि जिला जिसमें चयनित किए गए हैं, प्लस 16 जिलों में ऑक्सीजन मॉडल लगेंगे, प्लस 21 जिलों में आपके गोवर्धन बायोगैस प्लांट लगेंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और उनके सम्मान उपलब्धि के बारे में बताइए। देखो प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन, उन्हें भौतिकी के लिए वुल्फ प्राइज मिला है, ठीक है। और क्वांटम फर्मियंस करके कुछ है इनकी, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिला है। लेकिन प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन में आपको याद रखना है कि भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए इनको वुल्फ प्राइज पुरस्कार मिला है।
तो दूसरा ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी, इनको वीर चक्र मिला है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और हीरालाल नागर, हीरालाल नागर जी जो कि आपके मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है। हीरालाल नागर आपके ऊर्जा मंत्री, आपको याद रखना है। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जिनको मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा संस्कृति परिषद द्वारा वरिष्ठ साहित्य पुरस्कार आपको दिया गया था। तो आप मैच करा लेना एक बार, ए में 3 आएगा, बी में 1 आएगा, ए में 3, बी में 1, ये आपका ऑप्शन मेरे को लग रहा है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में अन्य राज्यों में नियुक्त हुई राजस्थान की महिला अधिकारियों के बारे में बता। देखो, उषा प्रियदर्शी जो कि जयपुर की रहने वाली है, अभी फिलहाल में हरियाणा में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा, नीलम मीणा जो कि सवाईमाधोपुर की है, पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है। दोनों स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रशासनिक निर्णय और उद्योग नीति के संबंध निम्न कथनों का विश्लेषण करें। राजस्थान संशोधन नियम 2026 के तहत अब भूखंडों का जो आवंटन है केवल ई ऑक्शन के माध्यम से होगा। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। भूखंडों का आवंटन अब ई ऑक्शन के माध्यम से होगा, आपको याद रखना है, अपडेटेड चीज़ है। दूसरा, रिप्स में अगर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए न्यूनतम 1000 करोड़ निवेश आपको होना चाहिए और 5 एकड़ भूमि। हाँ भाई, आप जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अगर आपको चाहिए कि आपको पूंजीगत सहायता सब्सिडी मिलेगी, तो उसके लिए कंडीशन यही है कि आप 1000 करोड़ का निवेश करो और 5 एकड़ भूमि आपके पास होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट एकदम सही है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय स्तर पर टेलीकॉम और तकनीकी जो नवीन समझौतों संदर्भ में असत्य कथन पहचाना। देखो ध्यान से सुना करो, स्टेटमेंट सही है या गलत है ये डिपेंड करता है वो पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। सी डॉट ने नेक्स्ट जैन जो है संचार प्रौद्योगिकी के लिए IIT हैदराबाद के साथ समझौता किया, ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि सी डॉट ने IIT हैदराबाद के साथ समझौता किया। दूसरा, मेटा ने व्हाट्सअप कुणाल हैंगे, हाँ ये रहा, का नया ग्लोबल, ठीक है, नया ग्लोबल हेड कुणाल, ठीक है, CRED के फाउंडर को जो है नियुक्त किया, ये स्टेटमेंट सही है। और रिलायंस इंडस्ट्री ने मेटा के साथ जामनगर में 168 वोट का मेगावाट का, वोट नहीं मेगावाट का, मेगा का मतलब तो 10/6, ठीक है, तो 10⁶, तो 168 मेगावाट का AI डेटा सेंटर उन्होंने स्थापित किया है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। हालांकि आपने आंसर देख लिया, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन जामनगर का जो AI डेटा सेंटर है मेटा में, भारत में मेटा का दूसरा सबसे, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आएगा पहला, कि जामनगर का जो डेटा सेंटर है AI वाला, भारत में मेटा का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर नहीं है, पहला ही सबसे बड़ा सेंटर है, ठीक है। और कितने मेगावाट का है? 168 मेगावाट का है। व्हाट्सअप ने मेटा ने जो व्हाट्सअप का जो नया ग्लोबल हेड किसको बनाया, तो कुणाल शाह को बनाया है। और सी डॉट ने जो जैन संचार प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ समझौता किया है, किसके साथ किया है, तो IIT हैदराबाद। आपको याद रखना है, गलत क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछा है तो डी में आ जाएगा। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन की नागर विमानन और रक्षा क्षेत्र के हालिया विकास के संबंध में पर विचार कीजिए। एयर इंडिया ने हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित पहली इजी कनेक्ट उड़ान का जो है उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किया है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, DRDO द्वारा विकसित जो वायु सेना की नेत्र, मैंने पहले करंट अफेयर्स में करा रखा है आप लोगों को डेली वाले में ना, नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को फुल ऑपरेशन क्लियरेंस प्रदान कर दी गई है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेत्र की फुल फॉर्म देखें तो नेत्र की फुल फॉर्म इसमें दे न रखी, मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो DRDO द्वारा विकसित वायु नेत्र सेना को फुल ऑपरेशन क्लियरेंस प्रदान की गई, ये सही है। हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एयरलाइंस के लिए 10,000 करोड़ रुपए के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो आपको तीनों याद रखने हैं और नेत्र को भी आपको याद रखना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये पहले भी आया था करंट में, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, आपके तीनों सही हैं। और ये देखा है कि DRDO की नेत्र प्रणाली पूरी तरह से ऑपरेशन FOC हो गई है। विमानन कंपनियों को एविएशन ये ATF की फुल फॉर्म में टर्बाइन और फ्यूल की कीमतों को उतार चढ़ाव से बचाने के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश यात्राओं के संबंध में कथनों का विचार करो। और इसमें असत्य कथन पूछा है आपसे, अब बताओ असत्य कथन कौन सा होगा, कोशिश करा करो साथ साथ जवाब देने की। देखो, G7 आउटरीच समिट EVN फ्रांस में हुआ, ठीक है, भारत लगातार 8वीं बार आमंत्रित, ये स्टेटमेंट सही है। भारत इनोवेट्स का जो उद्घाटन है नाइस शहर में हुआ फ्रांस में, ये भी सही है। तृष्णा सैटेलाइट भारत स्लोवाकिया नहीं है, फ्रांस है, ठीक है। तो भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन है, तो स्लोवाकिया के नहीं है। तो आपको याद है तृष्णा सैटेलाइट जो कि भारत और फ्रांस का है संयुक्त मिशन है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान, ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी द्वारा प्रदान किया गया। हाँ, तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी द्वारा ये सम्मान प्रदान किया गया है। कौन सा है, इधर सुनो ध्यान से, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ठीक है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाता है, भारत और फ्रांस आएगा, ना कि स्लोवाकिया। इन्होंने लिख रखा है, आप अच्छे से देखना, ठीक है। अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हालिया प्रकाशित वैश्विक सूचकांक के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इस सूचकांक में 163 देशों में भारत को 127वां स्थान मिला है, और जिसमें स्कोर 2.409 है। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 2.409 इनका स्कोर है, और 127 में इनको स्थान मिला है, और 163 देशों में भारत को जो स्थान मिला है, ठीक है, 127वां। आइसलैंड लगातार 19वें सीट्स पर है, लगातार 19वें नंबर के 19वें वर्ष भी सीट्स पर रहा है। उन्होंने बोला कि आइसलैंड जो सबसे पहले मतलब टॉप पर रहा है, तो 19वें वर्ष भी सीट्स पर रहा है, जबकि रूस पहली बार सबसे नीचे खिसक गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत और यूके के मध्य CETA और DC समझौता जो है 15 जुलाई 2026 से लागू होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि CETA और DCC जो समझौते हैं 15 जुलाई 2026 से आपके लागू होंगे। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और आपकी थोड़ा सा इनके डिटेल बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो भारत यूके कॉम्प्रहेंसिव CETA की फुल फॉर्म है आपकी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, DCC डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, जो कि 15 ये ना 15 जुलाई, ठीक है, से तो 15 जुलाई प्रभावी हो रहे हैं, और जिसमें DCC की छूट 3 से लेकर के 5 वर्ष की गई है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, हाल ही में विमोचित चर्चित पुस्तकों के उनके लेखकों से सही सम्मिलित करो। देखो, VIP कल्चर इन इंडिया, ये किसकी है? तो ये आपकी नवम रेबिया एंड संदीप कुमार जी, ठीक है। तो आपको याद रखना है नवम रेबिया। और व्हेन ऑडिट मैटर्स, ठीक है, मैटर्स को ऑडिट कहाँ करें? तो ऑडिट से आपको याद रखना है कैग, ठीक है, कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल, तो उसकी फुल फॉर्म में आ गया। तो पूर्व जो आपके कैग हैं विनोद राय, उनकी पुस्तक है आपकी व्हेन ऑडिट मैटर्स। द सेकंड ऑर्बिट, ये किसकी है? तो ये आपकी आएगी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी की, जिन्होंने क्या लिखी? आत्मकथा है शायद उनकी, हाँ। और अगथियार द यूनिफायर, ठीक है, ये है आपकी ओ समा भट्ट और आपके MN सुधा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर इसमें, ये ऑप्शन नंबर आपको इन्होंने ए बता रखा है, ए में आएगा 2, और आपके साहब जी के बी में आएगा 1, ठीक है, मैच हो गया। चलो, नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियों के संदर्भ में विचार कीजिए। तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद पर लगातार चौथे कार्यकाल 3 वर्ष के लिए विस्तार दिया गया। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अभी आपको न्यूज़ में मैंने कराया है ये क्वेश्चन कि तुषार, मोस्टली तो मैंने करा रखे हैं, ठीक है। तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद पर लगातार चौथे वर्ष के लिए विस्तार दिया गया है। इंपॉर्टेंट सही है, 3 वर्ष के लिए लगातार विस्तार देगा, कार्यकाल उनका चौथा है, ठीक है। और दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो याद रखना है, भारत में बांग्लादेश में भारत के जो नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए, क्या नाम है उनका नाम है दिनेश जी त्रिवेदी, ठीक है। 10 जून को जो PM मोदी जी ने लगातार 4,399 दिन पूरे कर जवाहरलाल नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़कर वो देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित PM बनने का गौरव हासिल किया उन्होंने। हाँ जी, तो स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट तीनों ही आपके सही हैं, तो आप देख लेना, ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि विभिन्न, अरे यार आपने तो आंसर देख लिया, चलो छुपा देते हैं। विभिन्न जो स्पोर्ट हुए उनसे रिलेटेड आपको देखना है। देखो, सबसे पहले IPL की बात करेंगे। तो IPL में विजेता कौन है? तो आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, RCB आपकी विजेता हुई है। और ऑरेंज कैप किसने जीता है? आपके वैभव सूर्यवंशी ने जीता है। और ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। तो एक तो जो हो गया, MPB भी उन्होंने जीता है, ठीक है। और यह आएगा आपका, हाँ, FIFA विश्व कप 2026 का जो शुभंकर है, पता है इसके शुभंकर 3 है। एक तो मैपल कनाडा का है, जायू मैक्सिको का, क्लच आपके कहाँ का है? अमेरिका का है। तो कनाडा का कौन है? मैपल, जायू मैक्सिको, और आपके क्लच आपके अमेरिका के, यहाँ को याद रखना है। उसके बाद सैफ महिला चैंपियन 2026 विजेता बांग्लादेश, भारत को, नहीं उल्टा कर दिया। देखो, स्टेटमेंट सही है, हल्की सी मिस्टेक कर दी उन्होंने कि बांग्लादेश विजेता नहीं, भारत विजेता है, और भारत 3-1 से विजेता रहा, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि FIH हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2025 विजेता भारत प्लेयर ऑफ द मैच किसको बनाया गया? लाल रेमसी यामी, ठीक है। तो स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट आपका सी गलत है, ये आपको याद रखना है। और वैभव सूर्यवंशी जी ने अवार्ड जीता है IPL में, वैभव सूर्यवंशी ने अवार्ड। और FIFA जो है 2026 का मोटो क्या है? तो VR1, ठीक है, VR1 है, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, कि वर्ष 2026 के फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट टेनिस के विजेताओं की सही सम्मिलित करो। तो पुरुष एकल में जो है अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के हैं, इन्होंने खिताब जीता है। ध्यान से सुनो, फ्रेंच ओपन एक तो पहले ध्यान रखो, 2026 के फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की यहाँ पे बातें चल रही हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि पुरुष एकल में किसने खिताब जीता? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के हैं, उन्होंने खिताब जीता। दूसरी बात करेंगे, महिला एकल की बात करेंगे तो उन्होंने मारी एंड्रीवा है जो कि रूस की है, उन्होंने खिताब जीता। महिला एकल में मारी
मारिनी सॉरी मीरा एंड्रीवा है जिन्होंने रूस की उन्होंने यहाँ पे महिला एकल में खिताब जीता। दूसरा अब स्टेटमेंट बात करते हैं, तीसरा सी महिला युगल में आपके आएगा कटरीना से याद रखना है, कतेरीना, तो कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड इन्होंने जीता। युगल है तो 2 आएंगे इसमें। मिश्रित युगल है तो सारा एरानी और एंड्रिया बाबा सोरी। तो ए में आएगा 3, बी में आएगा 4, ए में आएगा 3, बी में आएगा 4, सी में आएगा 1 और डी में आएगा आपके 2, यहाँ को याद रखना है। तो मिश्रित युगल में अगर हम बात करें तो सारा एरानी और एंड्रिया बाबा सोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो शतरंज है, शतरंज और बैडमिंटन में जो आपको स्टेटमेंट बताने हैं। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 में भारत के आर प्रज्ञानंद ने जर्मनी के विसेंट कीमर को हराकर खिताब जीता। स्टेटमेंट सही है। तो भारत के आपको याद रखना है प्रज्ञानंद जी, प्रेमानंद जी महाराज से आप याद रख सकते हो, प्रज्ञानंद जी। तो प्रज्ञानंद जी ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर खिताब जीता। और आर प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके बाद हम बात करें सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2026 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने खिताब जीता। हाँ जी, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी ने आपके जो खिताब जीता है। और यह टूर्नामेंट जीतने वाली वे पहले भारतीय जोड़ी पुरुष जोड़ी बन गए। हाँ, तो भी आपको याद रखना है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2026 है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी उनकी जोड़ी पहली बन चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही, डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में मंगोलिया में आयोजित उलान बटोर ओपन कुश्ती 2026 के बारे में बताइए। देखो, भारत ने इस प्रतियोगिता में 16 तो पदक जीते, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक हैं, आपको याद रखना है। दूसरा कि महिला वर्ग में मनीषा भानवाल जो कि 57 kg और काजल धोचक 76 kg और नेहा सांगवान 59 kg ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और पुरुष वर्ग में सागर जागलान और सुनील कुमार और आपके नितेश कुमार उन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीते। ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट आपने वैसा आंसर आपको दिख गया। और इस प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तुर्की पहले स्थान पर रहा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत इसमें जो आपके पहले स्थान पर नहीं रहा, ठीक, सॉरी दूसरे स्थान पर नहीं रहा, ये आपको याद रखना है। और हम बात करेंगे कि इसमें थोड़ा सा और क्या है कि पहले स्थान का उल्लेख नहीं, ठीक है, मतलब में स्थान के बारे में नहीं पता अभी इसमें, ठीक है। तो नॉलेज उस टाइम पे नहीं दी गई थी उसमें इन्फॉर्मेशन। तो यह आपको याद रखना है कि कौन कौन लोग जीते हैं, कितने उन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं, कितने पदक टोटल जीते हैं, आपको याद रखना है। और प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बात करें तो वैश्विक स्तर पर खेलों और कार्यक्रमों संबंधी को पता कीजिए। तो प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई? अहमदाबाद में। भारत ने कितने पदक जीते? 114। स्वर्ण पदक कितने जीते? बहुत खतरनाक, 102। ठीक है। तो विश्व योगासन योग से रिलेटेड है जो चैंपियनशिप 2026 है, कहाँ पर हुई? भारत में, अहमदाबाद में हुई। 114 भारत ने पदक जीते हैं, जिसमें से 102 तो उन्होंने सोने के स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 धीरज बोम्बा देवरा ने व्यक्तिगत रिकर्व में कोरिया के ली वू सेओक को हराकर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो आपको याद रखना है कहाँ पर? आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में। और कौन है? धीरज बोम्बा देवरा हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत रिकर्व में कोरिया के लीव सेओक को हरा करके और स्वर्ण पदक जीता। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की वैश्विक मेजबानी किसने करी है? तो बाकू अजरबैजान। ये भी स्टेटमेंट आपको एकदम सही है। तो अब हम बात करेंगे कि स्टेटमेंट आपके तीनों सही हैं। ठीक है। और ये इसकी जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी आप देख लेना, इंस्पायर्ड बाय द नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। ठीक है। तो हिंदी में देखेंगे तो प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्रिकेट और फुटबॉल के नए विश्व रिकॉर्ड के बारे में बताइए। तो लियोनेल मेसी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल दागकर फुटबॉल वर्ल्ड कप में सर्वाधिक 18 जो है सर्वाधिक गोल 18 करने का जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजा 16 गोल का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया। हाँ जी। तो लियोनेल मेसी ने जो कि जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजा है उसके 16 गोल को तोड़ करके, उनके 16 गोल के रिकॉर्ड तोड़ करके 18 गोल उन्होंने कर दिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने भारत लिस्ट ए और श्रीलंका लिस्ट ए सीरीज के फाइनल में मात्र 11 गेंदों में अर्धशतक रन बना करके सबसे तेज अर्धशतक जो बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट एकदम एक्यूरेट करेक्ट है और आपको याद रखना है स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बॉक्सिंग में और टेनिस रैंकिंग में बहुत सारे जो स्टेटमेंट उनके बारे में बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम जो वर्ग भार में विश्व जो बॉक्सिंग में नंबर 1 जो स्थान हासिल किया। ये स्टेटमेंट सही है। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की रैंकिंग में मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम भार में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी घोषित हुई। ये भी ठीक है। निकी पुनाचा ने फ्रांस के लियो में पुरुष इशारों के साथ मिलकर के अपना पहला एटीपी चैलेंजर्स डबल्स खिताब जो है
जीता है, ये भी सही है। तो आपने स्टेटमेंट सही देख लिए हैं सारे, तो स्टेटमेंट डी यहाँ पर गलत होगा। गलत क्यों देखते हैं। भारत के अंडर जो 13 है टेनिस खिलाड़ी सृष्टि किरण लगातार 10 नहीं आएगा, इसमें 5 आएगा। ITF जूनियर खिताब जीतकर विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी है, आपको याद रखना है। भारत की अंडर 13 में कौन है टेनिस खिलाड़ी, आपकी सृष्टि किरण, जो कि लगातार 5 बार ITF जूनियर खिताब जीत कर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि भारतीय एथलीट और हॉकी खिलाड़ियों की हालिया जो है संबंधों बारे में बताइए। मनप्रीत सिंह ने नीदरलैंड में जो है रोटरडम में जर्मनी के खिलाफ FIH प्रो लीग में अपना 413वां मैच खेला है, और ये खेलने वाले इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले हॉकी मतलब इंटरनेशनल मैच खेलने वाले हॉकी के प्लेयर बन चुके हैं। तो ये आपके कौन है, हरमनप्रीत सिंह 413वां खेला है उन्होंने, और नीदरलैंड के रोटरडम में, ठीक है, जर्मनी के खिलाफ। तो हम बात करेंगे कि नीरज चोपड़ा ने नई दिल्ली में एक उनको भी अवार्ड मिला है, इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड में, जो है बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर उन्हें चुना गया। स्टेटमेंट सही है। तो किस में इंडियन एथलीट अवार्ड्स मिले हैं, और जिसमें उनको बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया गया, ठीक है। अब बात करेंगे प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। एशियाई खेलों में 8 तो नहीं है, 4 स्वर्ण पदक मिले इनको, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी पैरा दूसरा सही, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नाउ में नेक्स्ट क्वेश्चन 29वें जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम के संदर्भ में विचार करो। तो डिजिटल परिवर्तन जो श्रेणी में पंचायत राज मंत्रालय की पहल पंचायत उन्नति सूचकांक को स्वर्ण पदक पुरस्कार मिला है। हाँ जी, एकदम सही है, पंचायत उन्नति सूचकांक को स्वर्ण पदक मिला है। महाराष्ट्र के सांगली के कादेपुर ग्राम पंचायत की एकमात्र पंचायत है, देश की एकमात्र पंचायत जहाँ AI ब्लॉकचेन नैनो तकनीक और रोबोटिक्स पर औपचारिक नीतियाँ हैं लागू हुई हैं जो भी, और यहाँ स्वर्ण पुरस्कार उनको मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के सांगली के कादेपुर ग्राम पंचायत में। जूरी और पुरस्कार सर्वे ऑफ इंडिया को RS नेटवर्क के माध्यम से सटीक स्थिति निर्धारण के लिए दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। स्टेटमेंट तीनों आपके सही हैं, तो आपके आएगा डी, ठीक है। और थोड़ा सा आप देख लेना, महाकुंभ 2025 है, कृषि स्ट्रैक है, जागृत महाकुंभ 2, और ब्लड आपके जो बैग ट्रेसिबिलिटी, और केरल हाईकोर्ट की जिला न्यायालय केस प्रबंधन प्रणाली शामिल है। त्रिपुरा के विजय नगर ग्राम पंचायत ने रजत पदक जीता। तो देखो बहुत ही अच्छे इसमें जो मैंने आपको डिटेल में बता रही चीज़ों को एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। नाउ वी द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 2026 के पद्म पुरस्कारों के बारे में, हाँ देखो मुझे एक तो ये पहले से याद है कि जो आपके रोहित शर्मा जी हैं, क्रिकेट से अगर थोड़ा सा आपको लगाव होगा तो आपको याद होगा, तो पद्म भूषण मिला है, तो सी में बनाएगा, ठीक है। सी में बन देखते हैं अपन एक बार, ये देखो ए में है, ठीक है, कोई दिक्कत, मैं सारे आपको बताता हूँ। तो रोहित शर्मा जी इनको पद्म भूषण मिला है, और P नारायण जो कि साहित्य और शिक्षा के लिए इनको पद्म विभूषण मिला है। वहीं KT थॉमस है, उनको आपकी समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण मिला है। वहीं बात करेंगे ल्यूड मिला खोकलोबा को पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो भी आपको करेक्ट हो आप देख लेना, आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, और भी आपको देखनी स्टेटमेंट बहुत ही गजब के हैं, इसकी व्याख्या देखो, बहुत सारे आपको फैक्ट और पता चलेंगे, ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन की मेजर अभिलाषा बराक संयुक्त राष्ट्र द्वारा UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली तीसरी भारतीय महिला सैन्य अधिकारी बनी है। तो आपको याद रखना नाम क्या है, मेजर अभिलाषा बराक, ठीक है, भारतीय सेना अधिकारी बनी है मेजर अभिलाषा बराक, आपको याद रखना है। सुदर्शन पटनायक रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सैंड आर्टिस्ट बने। बहुत गजब भारतीय सैंड आर्टिस्ट बने हैं, और रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले कौन है भैया, नाम बताओ। तो आपके सुदर्शन पटनायक है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाएगा। वहीं वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन की 51, भारत की जो रक्षा प्रणाली है प्रोजेक्ट कुशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट कुशा ERADS के संदर्भ में निकातों में असत्य कथन बताना है आपको, है ना। तो सबसे पहले बात रक्षा मंत्री ने DRDO हैदराबाद में इसके उन्नत जो हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। तो स्टेटमेंट सही है, उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया रक्षा मंत्री DRDO ने हैदराबाद में, ठीक है। तो रक्षा मंत्री ने जो DRDO हैदराबाद में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का जो उद्घाटन किया, स्टेटमेंट सही है। यह सबसे लंबी दूरी की सतह से, यह स्वदेशी है, लंबी दूरी की सतह से हवा, बोले तो एयर टू सतह, अच्छा ठीक है, तो इसमें आएगा अपना सरफेस टू एयर, ठीक है, में मार करने वाली प्रणाली है, ये भी सही है। और इसमें क्या है कि इसमें 3 इंटरसेप्टर जो वेरिएंट्स हैं, M1 जो कि 150 किलोमीटर तक है, M2 250 किलोमीटर तक मार सकता है, जो कि सतह से लेकर के और स्पेस तक, इसको बोलेंगे सरफेस टू एयर, ठीक है। और M3 जो कि 350 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक मार सकता है। इस प्रणाली 2026 के अंत तक वायुसेना में, नहीं 2026 तक तो नहीं, 2028 तक है शायद, 2028 तक आएगा, ये गलत है, ये वाला आपको गलत दे रखा है ना, डी ऑप्शन है ना, ठीक है। तो बात करते हैं, ये आप देख लें 2028 तक इसमें दे रखा है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डीआरडीओ द्वारा हाल ही में जो परीक्षित मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक जो मिसाइल है डिफेंस संबंध में विचार करें तो डीआरडीओ ने AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइलों को सफल परीक्षण किया। ये स्टेटमेंट से AD-1 AD-2 आपको याद रखना है। और AD-2 जो फेज 2 है उसके विशेष रूप से हाई स्पीड और ICBM अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को खत्म करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो खतरे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे खतरों को खत्म करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अपन कर पाएँ कवर। ठीक है, और अच्छे से अपन बोल भी पाएँ। बोलना भी ज़्यादा है, पूरी स्टेटमेंट बोलना है, कवर भी करना है, तो थोड़ा इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी, आप लोग बोर ना हो। ठीक है, बाकी पूरा मन लगा के पढ़ो, बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बोर हो जाते हो तो बंद करो, जब जगो उस टाइम पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जब अपन जगते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो मेन चीज़ें जो आपको बोर करती हैं तो आप जगने के बाद स्टार्ट किया करो तुरंत। उससे क्या है कि दिमाग पर इतना लोड नहीं होता, चीज़ें आसानी से, जो कठिन चीज़ होती है वो आसानी से अपने दिमाग में चली जाती है। ठीक है, ये क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया देश का तीसरा नहीं है, 5वां है, ये आपको याद रखना है। तो एक स्टेटमेंट 1 और 2 सही है केवल, स्टेटमेंट 3 आपका गलत है, आपको याद है तो 5 में लिख रखा है। और ये परीक्षण 10 से 11 जून को 2026 में संपन्न हुआ, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सेना में कामिकाजे ड्रोन है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट बताओ। देखो, स्वदेशी कंपनी SMPP ने सेना को 106 ड्रोन सौंपे हैं जिन्हें पीस कीपर नाम अग्री बेग नाम उनका दिया गया। तो स्टेटमेंट एकदम सही है। स्वदेशी कंपनी कौन सी है? SMPP, उसने 106 ड्रोन आपको सौंपे हैं। इनकी रेंज कितनी है? 180 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 450 किलोमीटर घंटा। ठीक है, तो 450 किलोमीटर पर हावर है, और इनकी जो रेंज है 180 किलोमीटर इन ड्रोन्स की। और ये बेलारूसी फर्म केवी इंडेला की मदद से टर्बोजेट इंजन पर तैयार किए गए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बेलारूसी जो फर्म है केवी इंडेला, उसकी मदद से टर्बोजेट इंजन पर तैयार किए गए हैं। वैसे बेलारूस नाम से एक ट्रैक्टर भी आता था बहुत पहले। ठीक है, और इन पर जैमिंग और स्पूफिंग का बहुत जल्दी नहीं, ये गलत है, इसमें जैमिंग और स्पूफिंग का ही तो असर नहीं होता, ये तो अच्छी बात है हैं। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट नंबर 4 इसका गलत है। ठीक है, तो देखो लिख रखा है जैमिंग और स्पूफिंग का असर नहीं होता है, लक्ष्य पर हमला करके खुद नष्ट हो जाते हैं, खुद नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें असर नहीं होता इन चीज़ों का। नाउ बिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रम सेकंड और आपके LRLACM दोनों के बारे में बताओ। देखो, रुद्रम जो सेकंड 1 है, इसके बारे में दो स्टेटमेंट दे गए, दोनों के बारे में दो स्टेटमेंट। तो इसके बारे में तो ये सही है कि मुख्य रूप से ये Su-30 Mk-1 विमानों के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, दूसरा है कि जो वायु से सतह पर मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर है इसकी, और वायु से सतह पर मारने के लिए है। तो इसमें आपको पहला ये जो स्टेटमेंट है इसमें B सही है, और इसमें फिर तीसरे में आपको C सही है। ठीक है, तो रुद्र M सेकंड के बारे में 2 चीज़ें हैं कि तो वायु से एयर टू जो सरफेस अभी अपन ने पढ़ा था वो किसके लिए था, जिसमें कि अपन सतह से एयर पर मार रहे थे, वो अलग था। पूरा ऊपर अपन ने पढ़ा था भी, देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ये है पढ़ा था अपन ने यहाँ पर, हाँ ये रहा, नहीं ये भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 51 है शायद, हाँ ये रहा। तो स्वदेशी लंबी ये आपके प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सरफेस टू एयर में, और ये अभी आपने पढ़ा है, यहाँ पर है आपके एयर टू सरफेस। ठीक है, ये आपके आएगी स्वदेशी कंपनी, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 54 में था। हाँ, तो ये एयर टू सरफेस आपको याद रखना, रुद्र M सेकंड। ठीक है, और एयर टू सरफेस आपको याद रखना। दूसरा ये जो है मुख्य रूप से Su-30 Mk-1 विमानों के लिए विकसित किया गया है। LRLACM के बारे में है कि इनकी मारक क्षमता एक तो 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक है, और स्वदेशी जो माड़े के टर्बोफैन इंजन से लैस है, आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो 21 जून 2026 को बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। 21 जून का आपको पता होगा कि अपने राजस्थान में तो वो हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था माउंट आबू पर, जिसका नाम बदल के आपने आबूराज कर दिया। ठीक है, नकी झील के किनारे यहाँ पर क्या हुआ था, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के लेवल पर हुआ था कलकत्ता में, आपको याद रखना है। ठीक है, 21 जून की बात करेंगे 2026 को PM मोदी जी के द्वारा कोलकाता, देखो आगे ना कोलकाता है ना, से जलावृत किए गए भारतीय नौसेना के नए जहाजों के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A का 5वां उन्नत स्टील फ्रिगेट है, ये भी सही है। INS संशोधक सर्वे वेसल सीरीज का चौथा जहाज है। INS तो ये भी सही है। सर्वे वेसल का कौन सा सीरीज का कौन सा चौथा जहाज है। INS अग्रय जो कि अर्नाला क्लास का चौथा एंटी सबमरीन सेलो वाटरक्राफ्ट है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी मैंने इसको डिटेल में मैंने अपने नोट्स में पहले करा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे भारतीय सेना के प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बारे में बताइए। खान क्वेस्ट
का 23वां उलान बातर मंगोलिया में आयोजित हुआ है और जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर सेकंड जो है 7th के तहत शांति समर्थन है। ये स्टेटमेंट सही है। पिच ब्लैक 2026 अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा जो कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास है। ठीक है, तो पिच ब्लैक आपको याद रखना है, कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ भी मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इस अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों के बारे में बताइए, असंगठित क्षेत्र वगैरह के बारे में। ठीक है, तो देश में असंगठित जो उद्यम है उनकी जो संख्या है 7.97% वृद्धि के साथ 7.92 करोड़ हो गई है, जिसमें 12 करोड़ और 81 लाख श्रमिक जो रोजगाररत हैं। तो स्टेटमेंट सही है कि देश में असंगठित उद्योगों की जो संख्या है वो 7.97 वृद्धि के साथ 7.92 करोड़ हो गई है। देखो वृद्धि कितनी है? 7.97 और जो करोड़ है वो भी 7.92, थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। इसमें 12 करोड़ 81 जो लाख रोजगार श्रमिक मतलब लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, रोजगार मिला लोगों को। इस क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित में 10% से अधिक की गिरावट नहीं, गिरावट थोड़ी हुई है, वृद्धि हुई है। तो स्टेटमेंट गलत है। और महिला स्वामित्व वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 2.17% से बढ़ करके और 26.93% हो गई। बहुत अच्छी बात है, ये हो चुका है, सही भी है। स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया मौद्रिक नीति और आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में चुनिए। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा। ये स्टेटमेंट सही है। तो गवर्नर कौन है आपके? संजय मल्होत्रा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि गवर्नर कौन आरबीआई के? तो गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। और वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की विकास दर 6.6 और मुद्रास्फीति 5.1% अनुमानित है। ये भी सही है कि विकास दर की बात करेंगे, डेवलपमेंट रेट की बात करेंगे तो 6.6 है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की बात करें 5.1 है। आर्थिक सलाहकार देखो उन्होंने थोक सूचकांक DPIIT ने थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर वर्ष जो है बेस ईयर को WPI के बेस ईयर को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का निर्णय लिया। ये स्टेटमेंट भी सही है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से आपको याद रखना है, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड है ये कि बेस ईयर को कितना कर दिया 2011-12 से संबंधित करके और संशोधित करके उन्होंने 22-23 कर दिया है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में को दिए जाने वाले दर्जे में हाल ही में बताइए स्टेटमेंट। सबसे पहले 19 जून को सरकार ने चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को आधिकारिक तौर पर नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि 19 जून को सरकार ने चेन्नई जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है उसको एक नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। और कौन से नंबर की है वो? 28वें नंबर की भी आपको याद रखना है। और सुनो ONGC से उसका वो नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, तो किसकी है? तो IOCL की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से उसकी सब्सिडरी है। तो ये स्टेटमेंट 3 इसका गलत हो जाता है। हम बात करेंगे नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 60। राष्ट्रीय रक्षा अलंकरण समारोह डिफेंस इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी 2026 के प्रथम चरण 8 जून 2026 में राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए गए वीरता पुरस्कारों का सही आंकड़ा क्या है? तो भैया जी आंकड़ा तो आप याद कर लेना, लेकिन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण जो हुआ था राष्ट्रीय रक्षा अलंकरण समारोह में, तो डिफेंस इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी 2026 में प्रथम चरण कब हुआ? तो 8 जून को। कहाँ पर हुआ? राष्ट्रपति भवन में। प्रदान किए गए कितने? तो बी ऑप्शन आएगा। 7 तो आपके कीर्ति चक्र दिए गए और 15 आपके वीर चक्र दिए गए और प्लस आपके 29 आपको शौर्य चक्र दिए गए। ठीक है, तो मैं पूछना चाहूँगा आपकी राष्ट्रीय रक्षा अलंकरण जो समारोह है कब हुआ? प्रथम चरण में 8 जून को हुआ। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। क्या प्रदान किए? अवार्ड। कितने? 7 तो कीर्ति चक्र दिए, उसके बाद 7, 15 और 29 क्या दिए आपको? शौर्य चक्र दिए और आपके 15 क्या दिए? वीर चक्र दिए। ठीक है, आपको याद रखना अनिमेश पाटनी जी थे, उनको यहीं से मिला था, ये आप लिख रखा है इनमें। ठीक है, हाँ जी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। राजस्थान में वेटलैंड की स्थिति के अद्यतन आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। वेटलैंड को लेकर के जो स्थिति है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्य में कुल वेटलैंड की जो संख्या है इकाइयों की 46,748 है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। उसके बाद हम बात करेंगे जिनका क्षेत्रफल लगभग 7.82 लाख हेक्टेयर है, ये भी आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। बड़े जो वेटलैंड्स हैं उनकी संख्या लगभग 12,000 के आसपास है, जो कि जो छोटे वेटलैंड है उनसे उन्होंने कहा है कि तुलना में अधिक है। तो ये अधिक तो नहीं है, छोटे वेटलैंड की संख्या ज़्यादा है, तो स्टेटमेंट आपको गलत हो गया। उसके बाद यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.29% को जो है हिस्से को कवर करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि 2.29% हिस्से को कवर करता है। और प्रदेश में वर्तमान में कुल 76 जो नोटिफाइड आपके वेटलैंड्स है, तो ये भी स्टेटमेंट से आपको याद रखना है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया। और इसमें देखो उन्होंने पूछा है फॉल्स। ठीक है, तो आपको जो गलत स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2, तो इसमें उत्तर होगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ और हाँ सुनो, इसमें जो छोटी इकाइयाँ हैं, जो छोटे वेटलैंड संख्या है लगभग 34,123। ठीक है, और बड़े वेटलैंड्स आपको बता दिए लगभग 12,500 के आसपास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62। राज्य की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो इसमें सबसे पहले आपको बता रखा है कि जो समृद्धि जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके बारे में कि जो बीसलपुर बांध है उसके कमांड एरिया में प्रेशराइज्ड पाइपलाइन हेतु, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? तो ये स्टेटमेंट सही है कि इसमें जो प्रेशराइज्ड जो पाइपलाइन है उसके थ्रू ही इसको पानी को भेजा जाएगा और बीसलपुर बांध के जो कमांड एरिया में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। वही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 में आपकी तो रिको है, एक आपकी सीडोस है और एक आपकी जो लघु उद्योग भारती है, इनके मध्य क्या हुआ है? त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है। क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट सही है और ये पहले भी मैंने आपको करंट में करा दिया है। और कृषक उपहार 2000 योजना 2025 इनाम पोर्टल पर प्रथम पुरस्कार सुखराम मेड़ता सिटी जी को मिला। तो नहीं, तो जो सुखराम जी इनको तो थर्ड पुरस्कार मिला है। पहला तो शायद विद्या देवी हैं, उनको मिला है। और पहला जो पुरस्कार मिलता है इसमें 2.5 लाख का होता है, ठीक है। तो अपन डिटेल में देखते हैं। तो इसमें 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ये रहा। तो विद्या देवी हैं आपकी विजयनगर की और श्री विजयनगर के, तो उनको 2.5 लाख रुपये मिले। एक हंसराज सिंह हैं आपके जो कि रायसिंह नगर के, उनको 1.5 लाख रुपये मिले। प्लस तीसरे नंबर पर आते हैं आपको सुखराम जी मेड़ता सिटी के, जिनको 1 लाख रुपये का पुरस्कार मिला है। और जो समृद्ध जो प्रोजेक्ट है देश भर के 32 पायलट प्रोजेक्ट में शामिल है। जो समृद्धि वाला अगर मैं बात करूं, जो समृद्धि जो प्रोजेक्ट है आपके देश भर के 32 जो पायलट प्रोजेक्ट हैं उनमें शामिल है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरातात्विक और जो सांस्कृतिक जो आयोजन हैं उनके संबंध में निम्न कथनों पर आप विचार करो। सबसे पहला, सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती राखीगढ़ी हरियाणा में हाल ही में जो है वो वहाँ पर मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। मतलब सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है वहाँ की सबसे बड़ी जो ज्ञात बस्ती है वो राखीगढ़ी है, हरियाणा में, सबको पता होना चाहिए। प्लस वहाँ पर अभी हाल में क्या मिला है? वह मानव कंकाल वहाँ से आपको प्राप्त हुआ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की हम बात करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट आपके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, तो वहाँ पर आपको लिपू लेक जो दर्रा है वहाँ से यूँ बताया गया है कि 6 वर्ष बाद भारत और चीन की जो सीमा है वहाँ पर उन्होंने व्यापार को दोबारा से स्टार्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि वहाँ से जो जगह कौन सी है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित आपको लिपू लेक दर्रा है, वहाँ से 6 वर्ष बाद वापस से भारत और चीन के मध्य व्यापार स्टार्ट हुआ है। तो स्टेटमेंट में आपका एकदम सही है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट की। तो हेमिस उत्सव का आयोजन सिक्किम, नहीं सिक्किम नहीं है, ये गलत है। तो हेमिस जो उत्सव है इसका लद्दाख के लेह में हुआ है, ठीक है। तो हेमिस उत्सव कहाँ पर? लद्दाख के लेह में हुआ। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका, ये गलत है। बस पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत है। तो स्टेटमेंट कौन सा सत्य है? पहला और दूसरा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर 4। तो हाँ, विकास कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में हुए हालिया पहलों को सम्मिलित करो। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि नवाचार जो मंत्र है वो किससे रिलेटेड है? तो नवाचार मंत्र कुछ करा होगा इसमें, एंटरप्रेन्योरशिप जैसा जो भी होगा। तो देखो ये है आपकी जमीनी स्तर पर उद्यमिता हेतु कौशल विकास मंत्रालय MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसकी पहल पर, ठीक है, तो नवाचार मंत्र उन्होंने शुरू करा। तो ए में आ जाएगा आपके 3। आप मिला लेना, मैं एक बार आंसर बता देता हूँ आपका। अगला है डिजिटल लर्निंग हेतु $10 मिलियन का समझौता किस किस के बीच हुआ है? तो देखो आप यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आपके स्कूल नेट इंडिया SIL, स्कूल नेट इंडिया, इन दोनों के बीच हुआ है, ठीक है। और इसके बाद वंदे मातरम जो शिविर है वो कहाँ लगा है? तो वंदे मातरम शिविर किस अभियान के थ्रू लगा है? तो कोलकाता में लगा है और माई भारत अभियान के थ्रू लगा है, ठीक है। तो कौन सा है? वंदे मातरम शिविर आपके माई भारत अभियान के तहत कोलकाता में आयोजित हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपको योगांध है, योगांध 2026, ठीक है। तो योगांध 2026 आपके कहाँ से रिलेटेड है? आपके ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश की योग पहल है जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, वहाँ से इसको मान्यता मिली है। कहाँ से? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से इनको मान्यता मिली है। आंध्र प्रदेश में हुआ है। कौन सा? योगांध, योगांध आंध्र, मतलब थोड़ी फीलिंग आ रही है ना उस हिसाब से। तो 2026 वाला कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और इस आंसर देख लो ना, पहला ही आएगा, इसमें मिला लेना आप अपने हिसाब से। और माई भारत अभियान के तहत बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती पर कोलकाता में शुरू हुआ था। किसने पूछ लिया कि वंदे मातरम जो शिविर है वो कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ।
अभियान कौन सा है? माई भारत अभियान है। और जयंती किसकी जयंती पर? तो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की तकनीकी पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहले हम बात करते हैं विवाटेक 2026। तो ये यूरोप का सबसे बड़ा टेक इवेंट है, ठीक है। और इसमें क्या, भारत ने एआई कंट्री पार्टनर बन के इसमें पार्टिसिपेट करा है, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ? पेरिस में। तो एक हल्का सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विवाटेक 2026 जिसमें कि भारत ने एआई कंट्री पार्टनर बन के जिसमें पार्टिसिपेट लिया है, तो ये आयोजित कहाँ हुआ है? तो आपके पेरिस में आपको याद रखना है। सेकंड बात करेंगे, ये स्टेटमेंट सही है। भारत इनोवेट्स का उद्घाटन फ्रांस के नाइस शहर में किया गया, जो कि ATL मॉडल से प्रेरित स्कूल नवाचार प्रयोगशाला की स्थापना करेगा। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और एक आपका है, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कॉम्पैक्ट कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एसिलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी पहल की समीक्षा की गई। हाँ, तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है आपका, अमेरिका राष्ट्रपति के साथ। कॉम्पैक्ट की फुल फॉर्म में आपको दे रखी है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आप किस हो जाते हैं, आपको याद रखने चाहिए अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 66 अंडर 18 एशिया कप हॉकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो इसमें पहला है कि भारतीय जो पुरुष टीम है उसने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, और पुरुष टीम के कप्तान केतन कुशवाहा थे। तो क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पुरुष जो टीम है उसके कप्तान कौन है? केतन कुशवाहा जी। और उन्होंने क्या जीता है इस टीम ने? तो जापान को हरा करके, और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय महिला टीम ने फाइनल में कोरिया को हराया है, ठीक है, लेकिन स्वर्ण पदक जीता है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और महिला टीम की जो कप्तान आपकी स्वीटी कुजूर है, ये एकदम सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 पार्शियली गलत है, आपको पता है क्यों गलत है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कांस्य पदक जीता, ना कि ब्रॉन्ज। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी की जो स्लोवाकिया की जो ऐतिहासिक यात्रा है, उसके संदर्भ में, उसके संबंध में कुछ आपके स्टेटमेंट हैं, उनको देख लेते हैं एक बार ढंग से। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि आपकी जो 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता है, उसके बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली यात्रा है। मतलब 1993 के बाद जो स्लोवाकिया की स्वतंत्रता हुई, उसके बाद किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही कि ये पहली यात्रा है। दूसरा, स्लोवाकिया के जो राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी, ठीक है, उनके द्वारा पीएम मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस जो इनको क्या दिया गया? फर्स्ट क्लास का अवार्ड दिया गया है, तो सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। अगला, इस दौरान दोनों देशों के मध्य 6 प्रमुख क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल हुआ, सेमीकंडक्टर और भी बहुत सारी चीज़ें, उनके सहयोग पर सहमति बनी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, जैसे आपको आंसर डी दिख गया होगा वैसे। तो ये सी ऑप्शन भी सही है। अब देखो अगला क्या दे रखा है इन्होंने, वैसे आपको दिख गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। खैर सुनो, भारत द्वारा स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा जो यूनिवर्सिटी, उसमें पहली एआई चेयर स्थापित की जाएगी। नहीं, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी में होगी, इसमें नहीं होगी, तो इसलिए स्टेटमेंट इनका गलत हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि टेक्निकल जो यूनिवर्सिटी है ना, उसमें होगी ये। तो उसमें ये लिख रखा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कोशिशे, इसमें ये आयोजित की जाएगी, ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। हाल ही में विमोचित पुस्तकों के संदर्भ में उनके लेखकों सहित उनके नाम वगैरह इनसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो जो अगथियार द यूनिफायर जो बुक है, ये आपके ओम समा भट्ट और डॉक्टर एम एन सुधा के द्वारा लिखी गई है। और वहीं हम बात करेंगे कि व्हेन ऑडिट मैटर्स, तो कैग पता हो, कैग कंट्रोलर ऑडिट जनरल, तो उसमें नाम में ही आ रहा है। तो पूर्व कैग आपके विनोद राय, उनके द्वारा व्हेन ऑडिट मैटर्स बुक लिखी गई है। और उसके बाद हम बात करें वीआईपी कल्चर इन इंडिया, तो इसमें अगर नवम रेबिया और संदीप कुमार, तो आप मैच करा लेना इनको, बाकी याद रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, मूव करेंगे। हाँ, तो कृषि सांख्यिकी 2022-23 की फसलें हैं, उनके संदर्भ में थोड़ा सा स्टेटमेंट है, वो बताइए। तो उड़द के लिए क्या बूंदी और टोंक सही है? तो हाँ, ये उड़द जो है आपके बूंदी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद टोंक है। वैसे बूंदी में चावल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। और सोयाबीन वही 12 झालावाड़ आपकी होती है, यही मेनली सोयाबीन के लिए। ग्वार बीकानेर हनुमानगढ़, ज्वार गंगानगर जयपुर नहीं है, ज्वार के लिए आएगा आपके अजमेर भीलवाड़ा वाला एरिया, ठीक है। तो देखो डी ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन में देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये लिख रखा
अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70। एथलेटिक्स और शूटिंग जो हालिया पदक विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहला है कि चीन में जो आयोजित हुई है एशियन रिले चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते हैं, जिनमें से एक है स्वर्ण, एक है रजत, एक है कांस्य। ठीक है, सही है स्टेटमेंट। उसके बाद जो स्वर्ण पदक जीता है महिलाओं ने जीता है, और 4x100 100 मीटर की जो रिले होती है उसमें इन्होंने स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे कि सैली सिंह ने न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में महिला कूद में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, ये भी आपको याद रखना है। क्या जीता उन्होंने? स्वर्ण पदक जीता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जो प्रीतम केंदे ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आपके 3 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं यहाँ पर। प्रीतम केंदे आपको याद रखना है, जिन्होंने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है? तो पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है, उसमें जीता है, ये आपको याद रखना है। और सैली सिंह के बारे में आपको पता है कि न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में महिला लंबी कूद के लिए इनको स्वर्ण पुरस्कार पदक मिला है, जो भी है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, तो राजस्थान से संबंधित अगर हम बात करें, ठीक है, तो राजस्थान से संबंधित प्रमुख हस्तियों के बारे में कुछ स्टेटमेंट बताइए। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। कि प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो क्या बाड़मेर में जन्मी थी? हाँ जी, वो बाड़मेर में जन्मी थी। दूसरा, केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश, तो केसरिया बालम जो गीत है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, वो उनका ही जो गीत है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जो थिलागराज हैं, लक्षिता थिलागराज हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी सही है। और प्लस यहाँ पे है कि मिस ग्रैंड इंडिया 2026 कौन रही थी, अगर ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए तो ये भी कौन आएगी? लक्षिता थिलागराज, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका मिस ग्रैंड 2025 की विजेता कौन है? वैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन करना चाहो तो आप याद रख सकते हो। उसमें विनर आपकी फिलीपींस की है एमा मेरी टिगालो, ठीक है, एमा मेरी टिगालो, ठीक है। बाकी मेन तो ये याद रखना आपको कि जो है ये आपकी लक्षिता थिलागराज, ये मिस ग्रैंड इंडिया 2026 की विजेता भी और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में इनका प्रतिनिधित्व करने वाली थिलागराज, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, और जो मैंने ये थ्योरी दे रखी, बार बार मैंने बोला आपको कि जो स्टेटमेंट मैंने विस्तृत व्याख्या दे रखी आप ये भी पढ़ो, ठीक है। बाकी आपको अगर इंग्लिश में भी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर दोनों बाईलैंग्वेज आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान के कुछ शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के आवंटन को लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आशा है आप इन स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। कुछ तो आपको याद भी होंगे। सबसे ज़्यादा 450 जो बसें जयपुर को दी गई हैं। फिर उसके बाद आ जाओ जोधपुर, 125 बसें आपको जोधपुर और 125 आपको जोधपुर बीकानेर में बांट दी हैं। 100 बसें आपके अजमेर, अलवर और आपकी कोटा यहाँ दे दी हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे 50 बस कहाँ दी हैं आपके, ये 50 बसें आपके उदयपुर, सीकर और भीलवाड़ा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्रत्येक को लिख भी रखा है कि इसमें प्रत्येक को भाई सबको इतनी दी है ना। हाँ जी, तो नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। इसमें अपन SRS की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि जो राज्य में 0 से 4 वर्ष की आयु के जो वर्ग के बच्चे हैं उनका परसेंट 9.4% है टोटल जनसंख्या का, हाँ, तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो बुजुर्ग हैं उनका परसेंट कितना है, तो 9% है, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद कार्यशील जो ग्रामीण कार्यशील आयु 15 से 59 वर्ग में महिलाओं को जो परसेंट है वो 62.7% है और पुरुषों का 63.1% है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वैसे आपको आंसर दिख गया है, आंसर नंबर डी, इसका मतलब 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। अगर 0 से 4 में पूछे तो 9.4%, 60 वर्ष या उससे अधिक 9%, और ग्रामीण जो कार्यशील जो आयु है 15 से 59 में महिलाओं को परसेंट कितना है, 62.7% और 63.1% पुरुषों का है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि पचपदरा रिफाइनरी WDFC वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के संबंध में कथनों पर विचार करो, कौन सा असत्य है। तो पचपदरा रिफाइनरी देश की पहली ग्रीनफील्ड
अरे आंसर दिख गया आपको। अरे आंसर को कैसे छुपाया जाए। देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत आपकी जो रिफाइनरी है सह पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। दूसरा 39% जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका राजस्थान से गुजरेगा, ये भी सही है। और दूसरा है कि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर दादरी तक 1506 किलोमीटर लंबा, ये भी ठीक है। और क्या दे रखा है उन्होंने कि गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की जो रेल पर ट्रक सेवा है उसका उद्घाटन पचपदरा में किया। नहीं, पचपदरा नहीं, अजमेर आएगा। वैसे ये क्वेश्चन अपन ने थोड़ी देर पहले भी देखे हैं और दोबारा आ गए, इसमें रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन ये अलग तरीके से पूछे गए हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन नहीं डाला, उसको ऑप्शंस बदल दिए, थोड़ा फ्रेम करा उसको, ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा अपन रिवीजन होगा, अच्छे ढंग से अपन को हर तरीके से याद हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने दोबारा इसको डाला है अलग तरीके से थोड़ा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो ये आ गया, इसके ऊपर देखो क्वेश्चन क्या है। 29वें नंबर के जो राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार हैं उनके श्रेणियों के स्वर्ण विजेताओं के सत्य कथन बताइए। क्या ब्लड बैग ट्रेसिबिलिटी परियोजना को स्वर्ण पुरस्कार मिला है, ठीक है। ई जागृति और महाकुंभ 2025 के परियोजनाओं को भी स्वर्ण पुरस्कार मिला है, ये भी ठीक है। उसके बाद संचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के लिए सी.डॉट ने ई गवर्नेंस के तहत नेस्कॉम के साथ क्या किया, समझौता। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। तो सी.डॉट ने ई गवर्नेंस के तहत नेस्कॉम से समझौता नहीं किया, बल्कि किससे किया, आईआईटी हैदराबाद, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा इसमें, ये रहा, आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, आप इसको एक बार देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 76, खनिज संपदा और पर्यावरण संरक्षण के पहलों के संबंध के बारे में बताइए। क्या बालोतरा पचपदरा शेरगढ़ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए ब्लॉक की नीलामी को स्वीकृति दे दी गई है, हाँ जी। तो वहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले जिसके ब्लॉक की जो नीलामी के लिए स्वीकृति दे दी गई है। उदयपुर में पिंक ग्रीन मार्बल के डम्प्स में निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और गैलियम की भारी मात्रा मिली है, ये भी स्टेटमेंट सही है। हरियाणा राजस्थान 2026 के तहत 29 अमृत शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो हरियाणा राजस्थान 2026 के तहत 29 जो अमृत शहर हैं उनमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही। तो आपकी स्टेटमेंट तीनों सही है, ठीक है, ये आपको याद भी रखना है। देखो मैंने आपको बताया था 16 जो ऑक्सीजन खोले जा रहे हैं, ठीक है, 16 ऑक्सीजन प्लस 21 आपके आएंगे बायोगैस, गोबर बायोगैस प्लांट, ठीक है, 21 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे विशिष्ट व्यक्तियों और रक्षा उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो मेजर अभिलाषा बराक जो कि यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली तीसरी भारतीय महिला सैन्य अधिकारी बन चुकी है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो होवरिट जो कि स्वदेशी स्टार्टअप है, सही है। दिव्यास्त्र MK1 ड्रोन का निर्माण इसने किया है, तो ये एकदम सही है। उसके बाद हम बात करेंगे केंद्रीय विमानन मंत्री 10,000 करोड़ रुपए के ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की घोषणा की गई, ये स्टेटमेंट भी सही है और आपको याद रखना चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं आपको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नदियों और जल परियोजनाओं के हालिया इसमें अपर हाई लेवल कैनाल जो है इसमें इसकी लंबाई कितनी है, जो आपके बांसवाड़ा कुशलगढ़ ये इनके आसपास से गुजर रही है, लगभग 102 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बाकी मैं क्वेश्चन को पहले भी करा दिया, लेकिन ये चीज़ नहीं पूछी, दोबारा इसमें पूछ लिया अपन ने। इसमें लिख रखा था बांसवाड़ा जिले की अपर हाई लेवल कैनाल है, उसकी मुख्य नहर की लंबाई 102 किलोमीटर है और 22.5 किलोमीटर इसकी सुरंगें हैं, एक्वाडक्ट है, साइफन बनेंगे और 380 किलोमीटर जैसलमेर भाबर रेल लाइन की लंबाई है। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है कि जो अपन पढ़ रहे थे, जैसलमेर भाबर जो रेल लाइन की लंबाई है 380 किलोमीटर बताइए और ये कहाँ से कहाँ तक है। तो तुम्हारे कांडला पत्तन है ना, वहाँ से अपन क्या करेंगे, माल की ढुलाई करेंगे, तो उसके हिसाब से बनाया गया है। तो यहाँ पे अपन ने दोनों ही चीज़ों को एक साथ यहाँ पे कोलैब करके लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हालिया के खेल प्रतियोगिता के आंकड़ों के संबंध में को तो विचार कीजिए। वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका जो लिस्ट ए सीरीज के फाइनल में 11 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक लगाया और उन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले वो उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किया है, ठीक है। लियोनल मेसी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18वां गोल दागा और वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले वो खिलाड़ी बन चुके हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिकित्सा महिला सशक्तिकरण और न्याय व्यवस्था के हालिया जो जुड़े उससे निर्णय उन पर विचार करो।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज बनी हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली, जो कि कैलिफोर्निया में हुआ है, उसमें ये प्रतिभा एम सिंह जो आपकी पहली भारतीय जज बनी है। युवा आपदा मित्र योजना के तहत 13 आपदा प्रभावित जो जिले हैं वहाँ पर लगभग 12,650 युवाओं को तुरंत राहत और बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी सही है। और 8 नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर के गठन की स्वीकृति दी गई है, ये स्टेटमेंट में आपका एकदम सही है। तो तीन स्टेटमेंट आपके सही हैं और हम आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो कृषि सांख्यिकी 2022-23 के आंकड़ों पर निम्न फसलों से रिलेटेड जो आंकड़े उन पर विचार करो। चावल के लिए मैंने आपको बताया था भी बूंदी, ठीक है, तो चावल के लिए बूंदी हनुमानगढ़। दूसरा अब अपन बात करेंगे सोयाबीन, तो वही अभी बताया मैंने आपको 12 झालावाड़ और कोटा। उसके बाद मूंग की बात करेंगे तो नागौर और जोधपुर। वहीं चने की बात करेंगे अजमेर, जयपुर और जैसलमेर। वहीं अजमेर में एक चीज़ और पढ़ते पर ज्वार, ठीक है, ये भी आपको याद रखेगा, अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ थे वहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विमोचित जो पुस्तक है द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ द मैन ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स, तो इसके संदर्भ में पर विचार करो। तो किसने लिखी है पुस्तक, तो आपके जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, कैप्टन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, उनकी आत्मकथा है। और इस आत्मकथा का विमोचन जो आपकी जो वायुसेना है, ये जो वायुसेना या फिर एयरफोर्स है, उसके प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के द्वारा इसका जो विमोचन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रक्षा प्रणाली जो प्रोजेक्ट है, और इसमें हम बात करेंगे आपकी जो इंटरसेप्टर वेरिएंट हैं और उनकी जो मारक क्षमता उसके बारे में हल्का सा मिलान करो। तो मिलान कैसे करेंगे कि जो M1 वेरिएंट है उसकी 150 किलोमीटर है, M2 वेरिएंट की 250 किलोमीटर और M3 वेरिएंट की 350 से लेकर के 400 किलोमीटर की रेंज है। ये इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। हम बात करेंगे कि जो फीफा विश्व कप 2026 है उसके शुभंकरों के बारे में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, कि शुभंकरों के बारे में बताना है आपको फीफा वर्ल्ड कप 2026 के। तो सुनो, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर है आपके मेपल, तो मेपल है कनाडा का, और जायू आपके अमेरिका का नहीं, ये गलत है, यहाँ पर आएगा मैक्सिको, और क्लच आपके अमेरिका का है, ठीक है। ये क्या है आपके शुभंकर, और इसकी जो थीम है कि वी आर द वन, ठीक है, VR1 करके कुछ ऐसी थीम है, वो देखते हैं अभी। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा आपका, गलती उन्होंने पूछा है, यहाँ पे क्या आएगा मैक्सिको आ जाएगा, और थीम ये रही VR1, ठीक, वही थीम है VR1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85, राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्या इसमें भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती, रिक्रूट, ट्रेन, डिप्लॉय मॉडल लागू किया जाएगा? हाँ, तो RTD अपन ने पहले भी पढ़ा है, इसमें RTD जो मॉडल वो लागू किया जाएगा। और इस नीति के तहत आवेदक की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। आयु तो अभी अपन ने पढ़ी भी थी, 18 वर्ष जो इसमें निर्धारित की गई है। और पाठ्यक्रम में जरूर घंटे जो आवर्स हैं आपके 120 इसमें अनिवार्य मॉड्यूल रखे गए हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट पहला और तीसरा सही है, दूसरा इसमें गलत है, तो आंसर आएगा आपके स्टेटमेंट नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी आपके सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो सूक्ष्म वित्त और जो शिक्षा के जो क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर हुए आपके जो आर्थिक समझौते हैं उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सत्य कथन बताना है आपको। तो सूक्ष्म वित्त संस्थान के लिए ऋण गारंटी योजना की जो वैधता है 31 अगस्त या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी तक बढ़ा दी गई है, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये अपन ने पहले पढ़ा है अभी, और स्कूल नेट इंडिया, इसके बीच 30,000 सरकारी स्कूलों को लेकर के डिजिटल लर्निंग हेतु 10 जो डॉलर मिलियन है उसका क्या हुआ है, $10 मिलियन का समझौता हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2026 के जो पद्म पुरस्कार हैं वो किस किस को दिए गए हैं, मरणोपरांत दिए गए सम्मानों पर विचार करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के हैं, इसमें डॉक्टर दत्तात्रेय यूडू नोरी को मेडिसिन के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है, ये स्टेटमेंट सही है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म विभूषण नहीं पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण नहीं मिला। और रूस की ल्यूडमिला खोखलोवा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार मिला है, तो ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो दूसरा गलत है, इसलिए कि पद्म विभूषण नहीं मिला, वहाँ पर पद्म भूषण मिला उनको, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआरडीओ द्वारा 10 से लेकर के और 11 जून 2026 को परीक्षित जो BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी क्षमताओं के बारे में थोड़ा सा आपको विचार करना है, ठीक है। हालांकि अपन ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें अपन स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जो AD-1 है और जो AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइलों का जो है सफल परीक्षण किया गया, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद हम बात करेंगे कि AD-2 जो फेज सेकंड है उसको जो विशेष रूप से हाई स्पीड और ICBM अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को खत्म करने के लिए विकसित किया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ICBM को इंटरसेप्ट करने की क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का 5वां जो है देश बन चुका है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो स्टेटमेंट तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो राजस्थान में जन समस्याओं के निवारण के लिए पट्टा नामांतरण आदि के लिए आयोजित ग्रामीण और शहरी सेवा जो शिविर लगे उनके संबंध में कथन बताइए। इन शिविरों का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो मैं कहूँगा 12 जून से लेकर के और आपके 15 जुलाई तक इन जो सेवा शिविर उनका आयोजन हुआ। और इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इनका शुभारंभ हुआ था आपके सांगानेर जयपुर से। तो अगर हम ग्रामीण हो चाहे शहरी शिविरों की बात करेंगे सेवा शिविर, तो 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक चले, प्लस इनकी शुरुआत की अगर बात करें तो सांगानेर जयपुर से इनका शुभारंभ हुआ। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है उसकी पुरस्कार श्रेणियां और दान राशि की जो शर्तें हैं उनको सम्मिलित करो। 1 करोड़ या उससे अधिक का अगर दान दिया है तो उनको शिक्षा विभूषण मिलेगा। 30 लाख से 1 करोड़ तक दान दिया है तो इनको शिक्षा भूषण मिलेगा। और 50 लाख से अधिक को प्रेरणा देने वालों को प्रेरकों का सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो जैसलमेर भाबर रेल परियोजना है उसके तकनीकी और भौगोलिक संदर्भ में तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करो। तो यह लगभग 380 और आंसर दिख गया आपको, ये बार आंसर दिख रहा है, चलो छुपाते हैं आंसर को। यह लगभग 380 किलोमीटर लंबी एक सामरिक और व्यावसायिक लाइन है। हाँ, तो 380 किलोमीटर अभी पढ़ा भी था जस्ट ऊपर अपन ने। इस परियोजना में 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर और जालौर को कवर करती है, ये ठीक है। और इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है 15, ये गलत है, 1500 करोड़ नहीं है, 2555 करोड़ है, आपको याद रखना है। और इसके निर्माण में कांडला पोर्ट तक माल ढुलाई की जाएगी। तो ये कि माल ढोने के लिए आसानी हो जाएगी, अपने को सीधा सीधा अपने को रूट मिल जाएगा। इसकी जो लागत की हम बात करें जो भी यहाँ पे 1500, ये गलत है, कितनी आएगी तो 2555, इसका मतलब 2555 करोड़ आएगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये वाला गलत हो जाता है, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29वां जो गवर्नेंस जो आपको पुरस्कार हैं उसमें प्रदान किए गए जो जूरी पुरस्कार विजेता है वो कौन है और ये सम्मान किस उपलब्धि के लिए दिया गया। तो इसमें आएगा आपके सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसमें आएगा CURS नेटवर्क के माध्यम से सटीक स्थिति निर्धारण के लिए उन्हें जो है पुरस्कार दिया गया। वैसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती उन्नति सूचकांक के लिए दिया गया। केरल हाईकोर्ट द्वारा जिला न्यायालय के इस प्रबंधन के लिए कादेपुर ग्राम पंचायत को AI और नैनो तकनीक नीतियों के लिए दिया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय महिला मुक्केबाज हैं विश्व रैंकिंग के संबंध में कथनों पर सत्य कथन पहचानिए। जैस्मिन लंबोरिया है जो कि विश्व बॉक्सिंग जो रैंकिंग उसमें 57 किलो भार की हैं और दुनिया की नंबर 1 जो है खिलाड़ी बन चुकी है। और उन्होंने क्या जीता है, तो उन्होंने नंबर 1 खिलाड़ी बन चुकी हैं, ठीक है। तो ये खिताब उन्होंने जीता है। मीनाक्षी हुड्डा की बात करें तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की रैंकिंग में 48 किलो भार वर्ग की दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो जैस्मिन लंबोरिया है जो 57 kg में है और मीनाक्षी हुड्डा है जो कि आपके 48 kg में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी और वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन में। तो ये स्टेटमेंट आपके दोनों ही क्या आएंगे, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। तो इसमें आ गया ये सी। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत और फ्रांस के बीच जो संयुक्त अंतरिक्ष मिशन तृष्णा हुआ है तो उसके बारे में बताओ। तो यह सैटेलाइट इसरो और CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी का संयुक्त प्रयास है। हाँ जी, तो ये दोनों, एक तो फ्रांस की एजेंसी स्पेस एजेंसी जो आपकी है CNES और इसरो, ठीक है, अपने भारत की, इसे वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य है जल और खाद्य सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों का उच्च रेजोल्यूशन थर्मल मूल्यांकन करना, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को राजस्थान में घोषित वानिकी और पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। आंसर आप लोगों ने देख लिया है।
तो इसमें आएगा चयनित जिलों में 11,000 जो पौधे हैं उनमें नमो चंदन वन के नाम से लगाए जाएंगे और नमो नर्सरी जिला स्तर पर लगाई जाएगी, प्लस आपके जो गांव में नमो वन लगाए जाएंगे, जो ग्राम पंचायत, सॉरी गांव भी नहीं, ग्राम पंचायत या फिर पंचायत समिति। ठीक है, तो इसमें लिख रखा होगा, एक बार देखते हैं इन्होंने कहाँ लिख रखा, पंचायत समिति आएगा वैसे। ठीक है, हाँ। तो और देखो यहाँ पे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो उन्होंने बोला है कि जोधपुर और बीकानेर नहीं है, जोधपुर नहीं है, तो क्या है, सबसे पहले अलवर भिवाड़ी में शुरू करा था और बाद में उसको जयपुर में स्थापित कर दिया। 16 ऑक्सीजन है, जबकि आपने जो 21 अपन ने देखी थी गोबर से चलने वाली जो प्लांट उन्होंने लगाए बायोगैस के, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। और 16 आपके जो है ऑक्सीजन हो गए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, शुभारंभ कहाँ से हुआ, तो अलवर भिवाड़ी से, लेकिन स्थापित कर दिया इसको जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इनमें गलत था। ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों था, कि वायु गुणवत्ता को लेकर के। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96। तो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रमुख नियुक्तियां हैं, अभी अपन ने पहले पढ़ा, दोबारा पढ़ लेते हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल के पद पर लगातार चौथा कार्यकाल, सीए के दफ्तरी के बाद दूसरा सबसे लंबा। और जो अपने दिनेश त्रिवेदी हैं, बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आपका रखना है कि जो भारत में जो है आपके भारत के जो नए जो उच्चायुक्त हैं उनका नाम है दिनेश त्रिवेदी। ठीक है, तो भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी, उनको कहाँ पर नियुक्त किया गया, तो बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है। और पहला स्टेटमेंट था कि तुषार जो मेहता है वो सॉलिसिटर जनरल के पद पर उन्होंने लगातार चौथा कार्यकाल यहाँ पर संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एथलेटिक्स और निशानेबाजी में निम्नलिखित पर विचार करो। तो शैली सिंह, जो कि आपकी न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में महिला कूद में इन्होंने स्वर्ण जीता है, प्लस प्रीतम केंद्रे ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर राइफल में जीता। तो मैंने आपको भी स्टेटमेंट दिए थे, आपको देख लो एक बार ढंग से। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की जो विदेश यात्रा है उसके दौरान भारत की AI और तकनीकी साझेदारी संबंधी नियुक्तियों पर विचार करो। तो ये क्वेश्चन अपन ने अभी पढ़ा था, फिर अपन ने यहाँ पे आ गया है कि फ्रांस के पेरिस में आयोजित विवाटेक 2026 यूरोप के सबसे बड़े टेक इन्वेस्टमेंट में भारत को AI कंट्री पार्टनर बनाया गया। स्लोवाकिया की टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कोसिसेने में भारत द्वारा पहली AI चेयर स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो अपन वहीं पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे ये नहीं था। तो ये है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कोसिसे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कोसिसे जो स्लोवाकिया के, वहाँ पर भारत द्वारा पहली AI चेयर जो है स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका था कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है वो कहाँ पर है, तो उदयपुर। उसमें जो कार्यक्रम था उसका आयोजन कहाँ हुआ, गोवा में। कब हुआ, 13 जून को। ठीक है, शासी बैठक की जो परिषद की बैठक हुई गोवा में हुई 13 जून को। अप्रैल 2024 से 26 के बीच में 114 कोर कार्यक्रम कर 5,961 कलाकारों को लाभान्वित भी किया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट तीनों ही यहाँ पे सही है आपके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 है आपका SRS रिपोर्ट 2024 के अनुसार महिलाओं के विवाह की जो औसत आयु है वो कितनी है। तो बताइए, देखो राज्य की कुल औसत आयु जो विवाह के लिए बात करेंगे तो 22.7 है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 22.3 और शहरी क्षेत्रों में 23.9 है। तो ये स्टेटमेंट सी यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो 23.9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 101। तो इसमें पूछा है कि कृषि सांख्यिकी 2022-23 के बचे हुए आंकड़ों के आधार पर फसल और उत्पादक जिलों का सही मिलान करो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कपास है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी आपकी, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर ये 2 है, ये सही हो जाएगा। गन्ने की हम बात करेंगे तो गन्ना होगा, आपको याद रखना है, गंगानगर और आपके चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो गंगानगर दोनों में फर्स्ट आ रहा है, इसमें कपास में भी और गन्ना में भी। और उसके बाद मक्का की बात करें तो मक्का अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र में आ, जैसे भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर इधर। और ज्वार की बात करेंगे तो ये अपना अजमेर मेरवाड़ा वाला एरिया, तो ये अजमेर मेनली, तो अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। ठीक है, आपको मिला लेना, इनके आंसर यही हैं। ठीक है, और वही हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 102 है। तो पैमाने रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें आकांक्षी जो ब्लॉक कार्यक्रम है उसके जो सूक्ष्म आंकड़ों पर विचार करें। सबसे पहला मॉस्पी द्वारा जारी पैमाने रिपोर्ट के अनुसार 25,000 करोड़ रुपए की राजस्थान पार्ट 1 जो पावर ट्रांसमिशन परियोजना है वो प्रगतिरत है, जो राजस्थान, MP और गुजरात में विस्तृत है। नहीं, यहाँ पर गलती हो चुकी है। तो ये आपके राजस्थान, MP है, लेकिन गुजरात नहीं है। गुजरात की वजह क्या है, यहाँ पे UP है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है कि जो उत्तर पश्चिम रेलवे की जो कुल 23 परियोजना इसमें शामिल की गई, उत्तर पश्चिम रेलवे की कुल 23 हैं। बाकी टोटल अगर हम परियोजनाओं की मेगा प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इसमें 81 है। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट बात करें, नीति आयोग की तृतीय माही डेल्टा रैंकिंग में राजस्थान के जो नीमराणा ब्लॉक है उसको राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, ये मैंने आपको बता दिया पहले भी। तो स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है और पहला गलत है। पहला गलत क्यों? क्योंकि इसमें यूपी को शामिल करना था, ना कि गुजरात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 103, और इसमें आएगा आपके पास, थोड़ा इसको जूम करते हैं, आपको आंसर दिख जाते हैं बार बार। तो राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी की जो ड्राफ्टिंग है उस समिति के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर, गलत कथनों पर विचार करो। इस समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई, प्रकाश देसाई हैं, ये स्टेटमेंट सही है। समिति के जो सदस्य हैं श्री शत्रुघ्न सिंह और बसंत सिंह छाबा शामिल हैं। और समिति में डॉक्टर सुचि चौहान और रामस्वरूप अग्रवाल भी सदस्य के रूप में शामिल, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके बाद इस समिति का जो सदस्य सचिव है वो प्रमुख शासन सचिव विधि को बनाया गया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। इसमें एक तो अतिरिक्त मुख्य सचिव है, पहली बात। दूसरी विधि विभाग नहीं, गृह विभाग है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी और स्टेटमेंट सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो राष्ट्रीय जो युद्ध स्मारक है, रोल ऑफ ऑनर में जो इसको शामिल किया गया है, तो ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों के नाम बताने हैं आपको, तो कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत है। देखो, सूबेदार मेजर पवन कुमार, ये स्टेटमेंट सही है, ये जो नाम है सही है एकदम। दूसरा है आपका राइफलमैन सुनील कुमार, जिनको वीर चक्र मिला, ये भी सही है। लॉन्स नायक आपके हैं दिनेश कुमार और मूड मुरली नायक, इनके नाम भी सही है। हवलदार सुनील कुमार सिंह और आपके सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, ये भी स्टेटमेंट से, तो आपके स्टेटमेंट तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया, तो इसके बारे में कथन बताइए। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट ये है कि क्या हरियालो राजस्थान 2026 के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हाँ, 50 का लगाया गया लक्ष्य रखा गया। क्या अभी तक कितने हो गए? तो 19 करोड़ जो पौधे हैं अभी तक लगाए जा चुके हैं, और इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। चयनित जिलों में 21 नहीं, ये गलत है। 21 हज़ार पौधों का चयन नहीं हुआ, तो 11 हज़ार पौधे नमो चंदन वन विकसित किए जाएंगे, जो कि चयनित जो जिले हैं वहाँ पर केवल। और जिला स्तर पर बात करें नमो नर्सरी, और पंचायत समिति की बात करेंगे तो चंदन वन, नमो वन, ठीक है, नमो वन वहाँ पर पंचायत समिति। और नमो नर्सरी कहाँ पर? आपके जिले स्तर पर जो चयनित जिले वहाँ पर 11 हज़ार पौधों के लिए नमो चंदन वन लगाए जाएंगे। और पहले मैंने बात है 16 ऑक्सीजोन विकसित किए जाएंगे, और 21 गोवर्धन जो बायोगैस प्लांट है वो स्थापित किए जाएंगे। तो स्टेटमेंट 3 आपका सही है, पहला और तीसरा सही है। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि 106 क्वेश्चन क्या कहता है कि 2026 के घोषित पद्म पुरस्कारों और संगीत नाटकों के बारे में सही कथन बताइए। इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए, ये स्टेटमेंट सही है, जिसमें से 5 दिए पद्म विभूषण और 13 दिए पद्म भूषण और 113 दिए पद्म श्री, ठीक है। तो पद्म श्री और पद्म भूषण तो ज़्यादा है, वो नहीं है कि 113 और उसमें एक और, तो 113 और 13, तो 13 है पद्म भूषण, 113 पद्म श्री और 5 हैं आपके पद्म विभूषण, आपको याद रखना है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों में कुल 108 कलाकारों को मुख्य अकादमी पुरस्कार और 106 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ठीक है, स्टेटमेंट दोनों से हैं आपके। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 107 नंबर का है। वाव, बीबीजी राम जी, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, तो इसमें है कि क्या केंद्रीय सरकार का जो बजट है वो 95,692 करोड़ है, और राजस्थान सरकार के लिए 7,581 आवंटित किया, राज्य सरकार खुद का 4,000 करोड़ प्रावधान, तो ये स्टेटमेंट सही है। टोटल 11,581 करोड़ है, ठीक है। नाउ वी मूव द नेक्स्ट। और सुनो, इसके बारे में एक दो मैं चीज़ें बताता हूँ। वही जो पहले बताई थी कि दिनों की संख्या रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। भुगतान की बात करें तो 15 दिनों की जगह अब 7 दिन में साप्ताहिक भुगतान हो जाएगा, ये सारी चीज़ें थी। और अभी नई दोबारा से कब लागू करिए? 1 जुलाई 2026 से लागू करिए, ये भी आपको याद रखना है। हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नवीनतम तकनीक और अवसंरचना से संबंधित पर विचार करो। रिलायंस और मेटा का जो एआई डेटा सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो हमने पढ़ा था 168 मेगावाट का है क्षमता का, और जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। वही बात करेंगे कामिकाजे ड्रोन पीस कीपर, जो कि बेलारूसी फर्म केबी इंडेला के सहयोग से और टर्बोजेट इंजन में यूज होता है, ठीक है।
इसके बाद बात करें डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क, ये कहाँ पर है? ये आपके उदयपुर खुर्द किशनगढ़ में है और 59 हेक्टेयर में फैला हुआ है। वही बात करेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी बोर्ड्स के लिए न्यूनतम योग्यता क्या चाहिए? 10 करोड़ का निवेश होना चाहिए प्लस 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। 1000 न्यूनतम 1000 करोड़ का निवेश और 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट नंबर ए आपका पूरा, इसमें जो ऑप्शन सारे सही है वो आप देख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि विभिन्न कार्यक्रमों और उनके आयोजन स्थल तीर्थ जो स्थल और जो तिथि हैं उनके बारे में असत्य कथन बताइए। क्या 29वें नंबर का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में हुआ है? हाँ, RIC में हुआ है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ है और 1 से लेकर 2 जुलाई तक हुआ है। पचपदरा का सबको पता है कि पचपदरा रिफाइन जो बाड़मेर की जो बालोतरा की जो रिफाइनरी है उसका उद्घाटन 4 जुलाई को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। MSME और दिवस 27 जून को मनाया गया, जहां पर कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मनाया था और प्लस ODOP जो पोर्टल लॉन्च किया गया। इन्होंने पूछा है कि प्राकृतिक खेती कार्यशाला 12 जून को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में तो नहीं हुआ, ये हुआ था SMS स्टेडियम में। ठीक है, देखो इसके यहाँ पे पढ़ते हैं एक बार। प्राकृतिक खेती कार्यशाला जिसके मुख्य अतिथि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत थे और उनका आयोजन और 12 जून 2026 को SMS स्टेडियम में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आपके क्लब में नहीं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में तो ये लिख रखा MSME दिवस और आपकी जो पर्यावरण दिवस है उसके समारोह यहाँ पर आयोजित हुए थे। तो आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक तो आपके MSME दिवस मनाया गया था प्लस आपके जो पर्यावरण दिवस है उसके समारोह यहाँ पर मनाए गए थे। वही हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियुक्तियों के संबंध में। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये महानियुक्त नहीं इसमें आएगा। यार आप कितनी कोशिश करी फिर भी आंसर मैंने दिखा ही दिया, मतलब मैंने तो नहीं दिखा, दिख गया वो। मेटा ने उन्हें, वैसे अपने पढ़ लिया है इसको, मेटा ने उन्हें व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया है और CRED के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट भी सही है, बाकी आप इसको देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओ माय गॉड, इतना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। ठीक है, तो 111 में देखते हैं अपना क्या है। हाँ, अपर हाई लेवल कैनाल है, ये आपको पता होगा बांसवाड़ा में है और आपकी जो बांसवाड़ा है बागीदौरा कुशलगढ़ यहाँ से होकर जा रही है। 3 विधानसभा 6 तहसील आपको याद रखनी है और 338 आपके गांव है और सिंचाई के लिए 5000 मीटर होगी यहाँ पे भूमिगत पाइपलाइन। 5000 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गलत लिख रखा है ये। खेत में 1.25 और 1.50 हेक्टेयर के ब्लॉक बनाकर हाइड्रेंट के जरिए प्रेशराइज्ड इरिगेशन दिया जाएगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपके 3 स्टेटमेंट सही हैं। अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विमानन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की कुल राशि कितनी है? तो भैया जी आपकी कुल राशि है 10,000 करोड़। एयरलाइंस कंपनियों को एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में आने वाले तेज उछाल से बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के प्राइस सस्टेनेबल फंड को मंजूरी दी गई है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से गुजरेगा? तो भैया ये आपके सीकर, पहले पढ़ चुके अपन, सीकर, रिंगस, फुलेरा और ब्यावर और सुरई से गुजरेगा, जो कि कांडला पोर्ट तक जाएगा, गुजरात के कांडला पोर्ट तक जाएगा और वहाँ से ताकि अपनी माल ढुलाई हो सके। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1506 किलोमीटर लंबा, 39% राजस्थान में इसका हिस्सा है। अनुवाद व सीकर रिंगस, नहीं ये माल ढुलाई के लिए काम नहीं आएगा, सॉरी। कांडला पोर्ट वाला वो अलग है, वो अपने इधर 4 जिलों से होकर जा रहा है, ये जालौर से होते हुए इधर ये अपने जैसलमेरियन वाले ना यहाँ से, ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर का। हाँ, अनुवाद और प्रकाशन में जो आपकी पुस्तक है अपने बहुत बार पढ़ ली है, अगतियार द यूनिफायर, तो इसका अनुवाद किसने किया? देखो ध्यान से सुनो, तमिल में पूछा उन्होंने, तमिल तो अपन ये तो पढ़ा है कि ओसामा भट्ट, लेकिन अगर तमिल की बात करेंगे तो इसमें का प्रोफेसर कल्याण, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर का है आपका, खेल जगत के बारे में कुछ आंकड़े हैं उनके बारे में आपको बताना है। जो सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 में भारत की अवेका सिंह ने सर्वाधिक 4 गोल किए हैं। तो कौन सी है? सैफ महिला चैंपियनशिप 2026, सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 में भारत की कौन? अवेका सिंह, आपको याद रखना, उन्होंने 4 सर्वाधिक गोल किए हैं। दूसरे स्टेटमेंट की, इस चैंपियनशिप में वेस्ट जो गोलकीपर है उसका अवार्ड किसने जीता है? तो पंथोई चानू इलांगबम, ठीक है, पंथोई
चानू इलांगबम ने इसमें क्या जीता है, इस चैंपियनशिप बेस्ट गोलकीपर का जो अवार्ड जीता है। बाकी सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 में भारत के अविका सिंह ने 4 गोल्ड जीते हैं। और FIH जो फेडरेशन इंडियन हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, हॉकी विमेंस नेशनल कप 2025-26 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे, तो लाल रेमसी यामी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्टेटमेंट नंबर आपके 1, 2, 3 सारे सही हैं। नाउ वी मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन 116। तो विभिन्न योजनाओं और थीमों के बारे में बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक साथ 5-6 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, देखो ढंग से देखो। विश्व पर्यावरण दिवस, तो प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए, ये इसकी थीम थी। 29वां ई गवर्नेंस, तो इसके लिए आएगा विकसित भारत 2047। AI इनबिल्ड डेटा ड्राइवन एंड सिक्योर, ये अपने विकसित भारत है कि भारत को विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर रखा गया। एक है इसके बाद विश्व दुग्ध दिवस, तो विश्व दुग्ध दिवस में ये कि महिलाओं को सम्मान दिया गया है, पुरुषों को छोड़ो महिलाओं को दे दो। तो महिलाओं के लिए क्या पता है, महिला किसानों का सम्मान करो, तो इसमें थीम ये थी। और 12वें नंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता ही होगा, एजिंग फॉर हेल्थी योगा, नहीं योगा फॉर हेल्थी एजिंग, ठीक है, उल्टा हो गया। और स्वस्थ आयु के लिए योग, स्वयं की स्वस्थ आयु के लिए, ये 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसकी थीम है। और वैसे आपको पता होगा कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पर मनाया गया था, आपके माउंट आबू, जिसका नाम आबूराज कर दिया गया है, और नक्की झील के किनारे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117। हाल ही में घोषित फैसलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन कितने नवीन जिलों में करने की घोषणा की गई है, तो 8 नवीन जिले, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी और शिक्षा से जुड़े मेकर्स जो लैब है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ, तो MNIT जयपुर में। और एक उन्नत बीज क्वांटम, ठीक है, उन्नत क्वांटम बीज वो भी है देखना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा MNIT जयपुर में उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग बीज नहीं, सॉरी कंप्यूटिंग है, मैं भूल गया, ठीक है, तो उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम संचार प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई। और इसी अवसर पर मेकर्स लैब का भी उद्घाटन किया, किसने, आपके जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वैष्णव जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, खेलों से जुड़े विशिष्ट रिकॉर्ड पर विचार करें। IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी को सुपर स्ट्राइकर और मोस्ट वैल्यूएबल जो है प्लेयर का अवार्ड दिया गया, फिर चुना गया, तो हाँ ये एकदम सही है। इस IPL में कगिसो रबाडा ने 29 जो सर्वाधिक विकेट लेकर के पर्पल जो कैप जीता, बाकी अपने जो वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप जीता, ये भी आपको याद रखना है। और कगिसो रबाडा ने 29 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती है। माई भारत अभियान के तहत पहला जो वंदे भारत मातरम जो शिविर है वो कहाँ पर लगा, कोलकाता में, और आपके बंकिम चंद्र चटर्जी की जयंती पर, ये भी आपको याद रखना है। तो स्टेटमेंट तीनों आपके सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो 2022-23 के अंतर्गत जीरा उत्पादन राज्य में कौन कौन से जिले हैं। शीर्ष पर तो जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, आपको याद रखना है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, झांसी, जीरा, झांसी, जोधपुर, झांसी, जीरा, झांसी, जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो राजस्थान में जो लवण क्षेत्र हैं उनके भूखंड आवंटन के बारे में बताइए। तो यह नियम 14 जून 2026 को लागू किया गया है, जारी किया गया, एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा है कि इनमें नमक इकाइयों के वर्गीकरण और अपील के प्रावधान भी शामिल किए गए, ठीक है। और आवंटन से पूर्व जो लवणीय भूमि है उसका सर्वे और सीमांकन किया जाना आवश्यक है। हाँ, आवंटन करेंगे उससे पूरी बार जांच तो होगी कि जो भूमि लवणीय भूमि है उसका सर्वे होगा, सीमांकन होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो स्टेटमेंट तीनों आपके सही हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 122 है, जिसमें कि PM सूर्यघर बिजली योजना के बारे में कुछ स्टेटमेंटों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि राजस्थान को 90 लाख से लेकर 1.5 करोड़ उपभोक्ता श्रेणी में सर्वाधिक आवेदन इंस्टॉलेशन हेतु प्रथम पुरस्कार मिला, ये गलत है, प्रथम पुरस्कार नहीं मिला इनको, लगभग 7वां पुरस्कार मिला है। और राजस्थान को कुल 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर आपका C सही है कि राजस्थान को कुल 6 तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। और इंस्टॉलेशन में जयपुर को कौन सा मिला है, 7वां स्थान मिला है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन में जयपुर को 7वां स्थान मिला है। और कुल कितने मिले हैं, तो आपको जो 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 122 में, PM सूर्यघर योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 है, रक्षा तकनीकी में दिव्यास्त्र MK1 की मारक क्षमता और वारहेड ले जाने की क्षमता कितनी है। तो ये मैंने आपको बताया था पहले भी, 500 किलोमीटर इसकी रेंज है। और जो माल लेके जा सकते हैं 15 किलो वारहेड, मतलब जो गोला बारूद जो भी लेके जाएंगे 15 किलो तक का बारूद होता है वगैरह वो ले जा सकते हैं। तो ये इन्होंने इसमें बताया है, ठीक है।
तो इसमें लिख भी रखा होगा कि स्वदेशी स्टार्टअप होबरिट द्वारा निर्मित इस ड्रोन का जोधपुर में परीक्षण हुआ है और इसकी जो मारक क्षमता है लगभग 500 किलोमीटर है। उड़ान समय 5 घंटे है और वारहेड ले जाने के लिए क्षमता 15 किलो है, जो इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया या दागा जा सकता है। 124 क्वेश्चन में कि नीति आयोग की जो डेल्टा रैंकिंग है, जो कि अक्टूबर दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान पाने वाला नीमराना ब्लॉक किस जिले में स्थित है। ये तो आपको बताइए कि नीति आयोग की जो डेल्टा रैंकिंग है उसमें हर तिमाही में होती रहती है, तो नीमराना ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। तो कोटपुतली बहरोड आपको याद रखना, जिला कौन सा, कोटपुतली बहरोड। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी, तो इसमें 13 जून 2026 को गोवा में आयोजित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र की शासी जो परिषद की बैठक है उसको किसने संबोधित किया था। तो जहाँ पे आएगा आपके राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ को करेक्ट हो जाता है। तो अब इसको यहाँ पर थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 125 हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपके सूजस की ई प्रश्नोत्तरी, जो कि 150 क्वेश्चन है, वो भी मैंने यहाँ पर वीडियो अटैच कर दी है, उसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और इनकी जो PDF है मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसकी लिंक यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हो।